हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूंगा कि पिछले काफी दिनों से मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पा रहा था किसी कारणवश। बट अब हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों। और मैं इस बार आपके लिए मैथ्स का फाउंडेशन बैच लेके आया हूं। ठीक है, जो आपके 2024 के जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहने वाला है ये बैच। ठीक है, और हर चैप्टर को हम टाइप वाइज डिस्कस करेंगे दोस्तों। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले एवरेज से। ठीक है, एवरेज में हम सबसे पहली टाइप जो बनती है आपकी, सबसे जो बेसिक यानी कि एवरेज के जो बेसिक क्वेश्चंस है वो। इसके अलावा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, डेविएशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें सिखाऊंगा, जो कि आपको ये मान लीजिए पूरी एवरेज में यूज होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेविएशन का, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि आप कंप्लीट लेक्चर को देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, आप कंप्लीट लेक्चर को देखने के बाद फिर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और देखिए मैं इतनी मेहनत करके इस बार आपके लिए ये कंप्लीट बैच लेके आया हूं, तो आपका साथ मुझे चाहिए इसमें। ठीक है, साथ किस तरीके से कि आप लाइक प्रेस करके बताएंगे कि हाँ आपको चीजें पसंद आ रही हैं। ठीक है, और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि भाई जो एवरेज का बेसिक फॉर्मूला है ये आपको पता ही होना चाहिए। क्या होता है कि भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि वो ऑब्जर्वेशन हैं कितने। जैसे कि मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है ये वाला। ठीक है, एग्जांपल की अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखिए ये आपके पास कितनी पांच संख्याएं हैं, 15, 28, 42, 35 और 20। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसकी एवरेज निकालनी है। तो मैंने क्या बताया आपको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर आप इनका सम करोगे तो देखिए पहले पांच पांच का ऐड कर लीजिए, 15 और 35 कितने हो गए, 50, 50 और 20 70। ठीक है, 70 और 28 और 42 कितने हो जाएंगे आपके, 70। ठीक है, 28 और 42 कितने हो जाएंगे, 70। भाई दो इसको दे दीजिए, 30 बन जाएगा, 30 और 40 70। तो यहाँ देखिए 70 और 70 टोटल कितना हो जाएगा, 140। ये तो हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए। ठीक है, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 28 पंजे 140 होता है ना। तो आपका आंसर होगा, जो एवरेज निकल के आएगी वो आएगी 28। ये तो रहा आपका बेसिक। ठीक है दोस्तों, देखिए आप यहां से अगर आपको सम निकालना है तो एवरेज इनटू में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर सकते हो। देखिए मैं आपको और समझाना चाहूं तो एवरेज को मैंने क्या बताया है, सम अपॉन में नंबर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सम निकालना है तो ये क्रॉस हो जाएगी, तो सम निकालने का आप क्या करोगे, एवरेज इनटू में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप यहां से एन भी निकाल सकते हो, एस अपॉन में ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं डेविएशन का कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपको ये 3 और 3 6 संख्याएं गिवन है। 6 संख्याओं की अगर आप बात करोगे तो सबसे छोटी संख्या क्या है, आपको 20 नजर आ रही है। ठीक है, फिर 20, 32, 35, 40, 48, 65। ठीक है दोस्तों, तो 20 से शुरू हुई, 65 तक है मैक्सिमम। तो बीच में आप कोई भी एवरेज जो आपका मन करे, कोई भी एवरेज मान लीजिए अपने मन से। फॉर एग्जांपल मैंने मान ली भाई इनकी एवरेज है वो है 50। ठीक है दोस्तों, अब 50 है भाई, एवरेज 50 है, इसमें अब क्या इफेक्ट आएगा वो देखते हैं। पहली संख्या देखिए आप, ये 50 से कम है या ज्यादा है, आप कहेंगे कम है सर, 2 कम है, तो यहां 2 लिखिए। ठीक है, ये 32 की बात करोगे तो ये 50 से कितना कम है, 18। ठीक है, और अगर आप बात करोगे 20 की, तो ये 50 से कितना कम है, आप कहेंगे सर ये कम है 30। ठीक है, तो यहां -30 हो जाएगा। अगर आप 40 की बात करोगे तो 40 कितना कम है, भाई 50 से 10 कम है। ठीक है, और 65 की बात करोगे तो ये 15 ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, ये जो डेविएशन है इसी को हम डेविएशन बोलते हैं कि ये 50 से कितना कम ज्यादा है। अब आप जो ये डेविएशन है इसको आप टोटल नंबर ऑफ टर्म से भाग दे दीजिए। टर्म है हमारी 6, तो 6 से भाग दे दीजिए, इसको 6 में बांट दीजिए भाई, कितना कितना आएगा,
तो यहाँ 50 तो हमारी एवरेज हमने मानी थी। अब यहाँ कितना फर्क आ रहा है देखिए, 15 में से 10 जाएगा तो प्लस का 5, ठीक है, और 30 में से 5 जाएगा तो माइनस का 25, ठीक है, और ये कितना है माइनस का 20, ठीक। या फिर आप एक काम करिए भाई, 18 और 2 20, 20 और 30 50, 50 और 10 60 तो माइनस का हो गया, 60 में से 15 जाएगा तो कितना बचा माइनस का 45 अपॉन में 6, माइनस का 45 अपॉन में कितना नीचे 6 है, तो 50 माइनस, भाई माइनस का इफेक्ट ज्यादा है तो माइनस का साइन आएगा, 3 से, या फिर आप डायरेक्ट काट लीजिए भाई, 6 सत्ते 42, ठीक है, 6 सत्ते 42, 3 और 6 पंजे 30, तो 50 में से 7.5 जाएगा तो कितना बचेगा 42.5। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ये एवरेज निकल के आ जाएगी। इसी को डेविएशन बोलते हैं। मैं बहुत सारे सवालों में इसको यूज करने वाला हूं, तो चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं आपसे, सारे मैंने रिसेंट क्वेश्चंस लिए हैं 2023 से 2019 तक के, चाहे वो 23 में अभी चाहे डीडीए का एग्जाम हुआ हो, चाहे वो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम हो, सारे एग्जाम मैंने इंक्लूड किए हैं इसमें, सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ सारे क्वेश्चंस रिसेंट, तो आपको कहीं से भी अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो भी टाइप वाइज लिए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सीजीएल प्री 2023 में पूछा गया है। क्या कह रहा है, दी एवरेज वेट केजी में है ऑफ 5 गर्ल्स ऑफ ए क्लास आर 49 42 61 55 एंड 58। पूछ रहा है आपसे एवरेज वेट ऑफ दीज 5 गर्ल्स। एक तो बेसिक हो जाएगा भाई, इनका सम अपॉन में टोटल कितनी है, ये 5 गर्ल्स है तो अपॉन में 5, ठीक है। बट देखिए मैं आपको डेविएशन का कॉन्सेप्ट अभी बताया हूं भाई, 42 सबसे छोटी संख्या नजर आ रही है और इनमें सबसे बड़ी है 51, तो इनके बीच में आपको, या फिर आप देखिए ऑप्शन से भी देख सकते हो कि मेरे को 53 54 51 55 ये 52 ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं, तो मैं इनके आसपास में कोई भी संख्या अपनी आसानी, या तो इनमें से ही कोई उठा लो, या फिर मैं, चलिए इनमें से भी ना मानो तो मैं 55 मान लेता हूं अपनी तरफ से, भाई एवरेज है मैंने मान ली 55, ठीक है। अब इसमें डेविएशन देखते हैं भाई, देखिए 49 55 से कितना कम है, 6 कम है, और 42 कितना कम है 55 से, 13 कम है, ठीक है। 61 कितना ज्यादा है, कितना 6 ज्यादा है, और 55 से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 55 तो 55 कट ही जाएगा, और ये 3 ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। इसको कितने में बांटेंगे, 5 है ना, ये 4 और 1 5, तो इसको 5 में बांट दीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा देखिए, 55 तो है ही हमारा। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस आएगा, जो भी देखते हैं पहले यहाँ डेविएशन देखते हैं भाई, 6 से तो हमारा ये 6 कट जाएगा, 13 में से 3 जाएगा तो माइनस का 10, ठीक है, और माइनस का 10 को 2 से भाग करोगे तो ये माइनस का 2 बचेगा इसमें, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारी जो एवरेज है वो आएगी कितनी, 53। अब मैं आपको इसको बेसिक से बता देता हूं, देखिए वही सेम आएगा आपका। आप मुझे बताइए, इनका अगर आप सम करोगे तो 9 और 2 11 और 1 12 और 5 17 17 और 8 25 हासिल का 2, 4 और 4 8 और 4 14 14 और 5 19 19 और 5 24 24 और 2 26, और टोटल कितने हैं ये 5, ठीक है। अब देखिए 5 पंजे 25, बचा कितना 1 5 15, तो यहां से भी आपका एवरेज 53 आई है, ठीक है, और यहां से भी आपकी एवरेज कितनी आई है 53। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है डेविएशन का, आप इसको ग्रास्प कीजिए। एक बार में समझ नहीं आता, आने वाले क्वेश्चंस में जो आगे मैं क्वेश्चन समझाऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। तो पहले 6 प्राइम नंबर, देखिए 2 से शुरुआत होती है, और 2 एक ऐसा नंबर है जो एकमात्र इवन है और प्राइम है, ठीक है। तो 2 3 5 7, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, ये तो बिल्कुल 2 2 के गैप पर है। तो अगले 2 और ले लीजिए, इससे अगला होगा 11, उससे अगला होगा 13, ठीक है। अब देखिए कितने हैं, 6 संख्या है, इनका एवरेज निकालनी है आपको, तो इसमें डेविएशन कोई जरूरत नहीं है। देखिए 2 और 3 5 और 5 10 10 7 17 17 और 11 28 28 और 13 कितना बन जाएगा आपका 41, और ये टोटल संख्याएं कितनी है 6, तो कितनी बार जाएगा 6 6 36, बचे कितने 5 अपॉन में 6, तो 6 सही 5/6 आपका आंसर होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, 6 सही 5/6 ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, फाइंड द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 51 एंड 77। देखिए इसने ये इस चीज को समझिए दोस्तों, ये बिटवीन है, यानी कि इनके बीच में आने वाली संख्या है। अगर यहां फ्रॉम होता
और ये संख्या 51 प्राइम नंबर होती तो हम इसको भी इंक्लूड करते, बट यहाँ फ्रॉम नहीं है, ये बिटवीन है, तो 51 और 77 के बीच में आने वाली प्राइम संख्या है। तो देखिए कौन कौन सी है भाई, 51 से बड़ी अगली प्राइम संख्या है 53, ठीक है। इसके बाद 54, 55, 56, 57, 8, 9, 59 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद 61 आएगी, उसके बाद 67, ठीक। 67 के बाद 8, 69 भी नहीं है, 70, 71 आएगी, ठीक है। और उसके बाद 73 आएगी, ठीक। अब देखिए आपको इन संख्याओं की एवरेज निकालनी है। तो दोस्तों मैं आपको क्या बताया हूं एवरेज, या तो आप एक काम करिए इन सबको जोड़ के और ये 6 संख्याएं हैं 6 से भाग दीजिए, या फिर आप क्या करेंगे कि इन ऑप्शंस में से कोई एक एवरेज मान लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने मान ली भाई 65 है एवरेज, ठीक है। अब 65 है तो 65 से इन संख्याओं के साथ डेविएशन देखते हैं हम। भाई मुझे एक चीज बताइए कि 65 से 53 कितना कम है, आप कहेंगे सर 12 कम है, ठीक है। और 59 कितना कम है, 6 कम है। 61 कितना कम है, 4 कम है, 4 कम है, ठीक है। और 67 65 से 2 ज्यादा है, ठीक है। और 71 65 से 6 ज्यादा है, और 73 65 से 8 ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। और इनको बांट दीजिए इन 6 संख्याओं में, तो मैं 6 से भाग दे देता हूं इसको, ठीक है। अब देखिए क्या बन जाएगा आपका, भाई 65 तो आपने एवरेज मानी है तो 65 को 65 रहने दीजिए। क्या फर्क आता है, क्या डेविएशन आता है, देखिए आपका ये 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है। ये 6 से तो ये 6 कट जाएगा, और ये बनेगा 12 और 4 16 माइनस के, और 8 और 2 10 प्लस का, तो माइनस का 6 आएगा, अपॉन में 6, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो 65 में से एक की कमी आएगी, जो हमारी एक्चुअल एवरेज है वो आएगी दोस्तों 64। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कॉलेज पी हैज 180 स्टूडेंट्स स्कोरिंग एवरेज मार्क्स ऑफ 88 एंड कॉलेज क्यू हैज 320 स्टूडेंट्स स्कोरिंग एवरेज मार्क्स ऑफ 72। कह रहा है फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ द कॉलेजेस टुगेदर। देखिए दोस्तों इसका आप कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप मुझे हमें क्या करना है भाई, दो कॉलेज है पी और क्यू, ठीक है। आपको नंबर्स का रेशियो लेना है। अगर मैं नंबर्स की बात करता हूं तो ये कितनी कितनी संख्या में है स्टूडेंट्स, इसमें तो 180 है और इसमें 320 है, ठीक है। तो आपको इनका रेशियो लेना है बस। तो अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ठीक है। और 2 से काटोगे तो ये 9 आ जाएगा, और इसको 2 से काटोगे तो ये 16 आ जाएगा। ये नंबर्स का रेशियो आ गया दोस्तों। और एवरेज कितनी कितनी है भाई, इसमें जो 180 थे पी वाले में, ये तो है इनकी एवरेज है 88, ठीक है। और इनकी एवरेज है 72, और आपको ओवरऑल एवरेज निकालनी है। देखिए आप इसको या तो इसमें वेटेड एवरेज लगा सकते हो, दिस गुना में दिस प्लस में दिस गुना में दिस अपॉन में इन दोनों का सम, ठीक है, संख्याओं का सम, बट वो लेंथ ही हो जाएगा। पहले तरीका समझिए भाई, मैं अगर इसकी ओवरऑल एवरेज ये 72 जो छोटा वाला होता है उसको माना करो अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। मैंने मान ली भाई एवरेज इन पूरी एवरेज 72 है, ठीक है। अब ये 72 है तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 72 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर ये 16 ज्यादा है। 16 ज्यादा है ये, ठीक है, 16 ज्यादा है। देखिए ओवरऑल ये 16 ज्यादा है, तो 16 कितने पर ज्यादा है, 9 पर, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो गया टोटल 144 ज्यादा। तो भाई 72 तो है ही है, मैंने जो टोटल एवरेज मानी है। ये कितना ज्यादा आ रहा है आपका 16 नंबर 144, और इसको बांट दीजिए टोटल में, क्योंकि मेरे को टोटल एवरेज चाहिए 16 और ना 25, ठीक है दोस्तों। अब आप करिए क्या, ऊपर नीचे 4 से गुना कर दीजिए, नीचे 100 बन जाएगा, और हम 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये बनेगा 72 प्लस में इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 चौक 16, 14 चौका 56 और 1 57, और 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब 72 और 5 तो 70.76 आपका आंसर आएगा, 77.76 ये आंसर होगा दोस्तों। तो देखिए आपने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया। ऑप्शन सी आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार आप फिर से समझ लीजिए। देखिए मैंने किया क्या है भाई, मैंने ओवरऑल एवरेज 72 मानी। अब देखिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं है 72 में, बट ये कितना ज्यादा है 88। 72 से मैंने जो ओवरऑल 72 मानी उससे कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 16 ज्यादा, और कितने पर, ये 9 पर। तो 16 गुना में 9, इसको जो एक्स्ट्रा है उसको इन टोटल में बांट दीजिए 25 में, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक क्लास है जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं,
जिसमें से 20 गर्ल्स हैं। देखिए भाई जो 20 है 60 का कितना है 1/3। तो मैं कह सकता हूं कि या फिर आप ऐसे कर लीजिए 20 गर्ल्स हैं और जो बॉयज कितने बचे फिर आप कहेंगे 40, तो यानी 1:2 का रेशियो है। या फिर आप एक काम करिए भाई टोटल 1/3, 3 में से एक गर्ल है 2 बॉयज हैं, तो मैं यहाँ गर्ल और बॉयज का रेशियो लिखने वाला हूं। ठीक है, गर्ल और बॉयज का, तो नंबर्स का रेशियो जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा भाई 60 में से 20 गर्ल है तो 40 बॉयज है, तो रेशियो कितना आ गया गर्ल्स बॉयज का 1:2। ठीक है, नंबर्स में एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज 40 kg। भाई बॉयज की जो एवरेज है वो कितनी है, बॉयज की एवरेज है 40, तो मैंने बॉयज की एवरेज 40 लिख दी यहाँ। वाइल दैट ऑफ द गर्ल्स कितनी है 35 kg, ये 35 आ गई। आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द एंटायर क्लास करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए आप या तो पहले तरीके से, मैं इसको दोनों तरीके से बताता हूं आपको। देखिए एक तो ये आप वेटेड एवरेज लगा सकते हो, कैसे कि भाई 35 गुना में 1 यानी कि 35 प्लस में 40 गुना में 2 80। डाटा आसान है तो आप ये यूज कर सकते हो, अपॉन में नंबर्स कितने हैं भाई 2 और 1 3। ठीक है, कितना बन जाएगा 80 और 35 115 अपॉन में 3। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा भाई 3 3 9, बचे कितने 2 3 8 24 और 3 3 यानी 38.33 आपका आंसर आया, जो कि ऑप्शन बी में है। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं। आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई अगर मैं इसकी ओवरऑल एवरेज, ये 35 है तो छोटी वाली मैंने बताया आपको, छोटी वाली मानी आपको कैलकुलेशन में आसानी रहती है, मैंने एवरेज 35 मान ली, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कितना ज्यादा है ये वाला 40, आप कहेंगे सर ये 35 से 5 ज्यादा और कितने पर 2 पर, तो यानी कि ये 10 ज्यादा है। ठीक है, इस 10 को टोटल 3 में बांट दीजिए। तो मैंने एवरेज जो मानी है, मैंने जो एवरेज मानी है वो कितनी मानी है 35। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा आ रहा है कितना 10, इस 10 को आप इस टोटल 3 में बांट दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से 3.33, तो ये आ जाएगा, तो वो ही आएगा आपका 38.33। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, अगर डाटा आसान है तो आप ये वेटेड एवरेज यूज कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट्स की एक क्लास है जिसमें से 35 बॉयज हैं। भाई 60 में से अगर 35 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी बची 25। इनका मेरे को रेशियो चाहिए बस। ठीक है, नंबर्स का तो रेशियो चाहिए, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आ जाएगा 5 7 35 और 5 5 25। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि भाई एवरेज वेट ऑफ द बॉयज की जो एवरेज है वो है 42 kg। ठीक है, 42, और एवरेज वेट ऑफ द फुल क्लास 46.5, और ये पूरी क्लास की जो एवरेज है वो है 46.5। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स। देखिए ये भी स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये वाली एवरेज निकालनी है यहां गर्ल्स की। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। अब देखिए आप इसमें एलिगेशन भी यूज कर सकते हो, बट मैं आपको जो तरीका समझाना चाह रहा हूं वो समझिए। ये जो 42 है, ये 46 जो टोटल पॉइंट एवरेज है हमारी 46.5, इससे कितना कम है, आप कहेंगे 4.5 कम है। कितने पर इसका इफेक्ट है 7 पर। ठीक है, तो गुना में 7, तो ये वाली जो एवरेज होगी ना, इस एवरेज से इतनी ज्यादा होगी। भाई यहां कम है तो जो हमारा डेविएशन उसको बैलेंस करने के लिए ये इतनी ज्यादा होगी, तो इसकी जो एवरेज होगी वो 46.5, तो 46.5 से इतनी ज्यादा होगी। कितनी भाई, ये देखिए इसको बांटेंगे इस 5 में जब ये एवरेज निकलेगी, क्योंकि ये तो सम निकला है। तो 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31, तो ये आ गया हमारा 31.5। इसको इन 5 में बांट दीजिए। ठीक है, इस 5 में बांटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा ये निकल के, आप कहेंगे सर ये आएगा 5 में बांटेंगे तो 5 छिंग 30, 5 छिंग 30 और 5 तिया 15, तो हमारी जो ये वाली एवरेज निकल के आएगी 46 और 52.8 आएगी। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। बाकी आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो। ठीक है, मैं एलिगेशन भी लगा के बता देता हूं। चलिए आपको एक बार, भाई जो बॉयज और गर्ल्स, ये बॉयज और ये गर्ल्स, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 7:5 का, तो मैं यहां रेशियो लिख देता हूं 7:5। ठीक है, जो ओवरऑल एवरेज गिवन है आपको 46.5, इसको बीच में लिखिए। ठीक है, और जो बॉयज की एवरेज है वो कितनी है 42, ये वाली एवरेज आपको 42 गिवन है। अब आप देखिए
भाई आप मुझे एक चीज बताइए कि हम ज्यादा में से कम को घटाते हैं, 46 में से ये 46.5 में से 42 जाएगा तो 4.5 बचेगा। ठीक है, अब 5 की वैल्यू कितनी है आपकी 4.5, यानी कि कितने गुना है, 5 नाम 45, 0.9 गुना। तो ये भी कितनी आएगी, 7 की वैल्यू 0.9 गुना, 7 नाम 63, यानी कि 6.3। दोस्तों मैंने इसमें से ये घटा के ये आया था, तो इसमें से ये घटा के ये आना चाहिए, या फिर इन दोनों का जोड़ यहाँ आएगा, तो 46.5 और 6.3 का सम आएगा 52.8। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, यही आंसर आपसे पूछा था गर्ल्स के एवरेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक एग्जामिनेशन में 7 पेपर्स का है, 100 मार्क्स का प्रत्येक पेपर है। ठीक है, जिसमें से देयर वर 3 मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के कितने हैं, 3, और 2 इंग्लिश के हैं, 2 पेपर इंग्लिश के हैं, और 2 हिंदी के हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। डी गेट्स एवरेज मार्क्स ऑफ, डी ने जो, डी कोई बंदा है जिसने एवरेज, कोई स्टूडेंट है जिसने एवरेज मार्क्स प्राप्त किए मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी में, कितने कितने, 45, और यहां 55, और यहां 60। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स पर पेपर। तो देखिए भाई, आप डाटा आसान है तो एलिगेशन यूज कर सकते हो। तो कितना बन जाएगा, देखिए 45 दिया 135 प्लस 55 दूनी 110 प्लस 60 दूनी 120 अपॉन में, टोटल में बांट दीजिए, 3 और 2 5 और 2 7 में। ठीक, कितना बन जाएगा भाई, देखिए 5 का 5 आ जाएगा, और 12 और 11 23, 23 और 13 36। ठीक, अपॉन में 7, कितना आएगा, देखिए सॉल्व होके ये बनेगा आपका 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 बचा 1, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 52.1 आपका आंसर होगा दोस्तों, जो कि आपको ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देयर आर बॉयज ऑन एन एवरेज आर, उनकी एवरेज एज गिवन है, देखिए 25 ईयर्स ओल्ड, कितने बॉयज हैं, 3 बॉयज हैं। ठीक है, और उनकी एज का जो रेशियो है वो है 3:5:7। आपसे पूछी है यंगेस्ट बॉय की, यानी कि सबसे छोटे लड़के की उम्र बतानी है आपको। आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं तीनों, भाई ये क्या है, एवरेज है 25, ठीक है, तो इनका सम कितना आ जाएगा, 25 3 75, और हमारे हिसाब से सम कितना है, 7 और 5 12 और 3 15। तो मैं कह सकता हूं कि 15 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 75। भाई ये 75 कैसे आया, ये आया 25 गुना में 3। ठीक है, तो ये कितने गुना है, 15 पन्ना 75। आपसे पूछा है यंगेस्ट। ठीक है, तो यहां देखिए सबसे यंग कितना है, 3, तो 3 कितने गुना, यहां देखिए 5 गुना, 3 पंजे 15 आपका आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी इज 12 kg एंड 24 kg रेस्पेक्टिवली। तो 2 ग्रुप है, ए और बी। ठीक है, अब इनकी एवरेज गिवन है हमें, और देखिए यहाँ नंबर्स का रेशियो भी गिवन है। नंबर्स का रेशियो कितना है, ए और बी का 1:2। तो मैं यहाँ नंबर्स का रेशियो लिख देता हूँ 1:2, और एवरेज गिवन है 12 और 24। ठीक है, 12 और 24। ठीक है, आपसे पूछी है फाइंड द कंबाइंड एवरेज ऑफ बोथ द ग्रुप्स। तो भाई आप वेटेड एवरेज लगा सकते हो बड़े आराम से। कैसे बताया मैंने आपको वेटेड एवरेज लगाना, भाई 12 एकम 12 है, प्लस में 24 दूनी 48 अपॉन में, भाई जो टोटल नंबर है उनमें बांट दीजिए 2 और 1 3 में। ठीक है, 48 और 12 60/3, आंसर आएगा आपका 20, जो कि आपको ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दी एवरेज मंथली सैलरी ऑफ वर्कर्स इन ए फैक्ट्री इज 6000। ठीक है, दी एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 100 टेक्नीशियंस इज 12,000 एंड द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ नॉन टेक्नीशियंस इज 4,000। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वर्कर्स इन द फैक्ट्री। देखिए दोस्तों, मैं सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को जब आपको अलग अलग वैल्यूज गिवन हो और टोटल गिवन हो तो आप एलिगेशन यूज कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप एलिगेशन यूज कीजिए। ठीक है, एलिगेशन कैसे लगाएंगे, देखिए भाई टेक्नीशियन, टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन है, तो मैं यहां टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन
ये लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिए भाई, जो 100 टेक्नीशियंस है उनकी एवरेज मंथली सैलरी है वो है 12,000, इनकी तो आ गई 12,000, ठीक है। और जो नॉन टेक्नीशियंस है उनकी है 4,000, और जो टोटल वर्कर्स हैं उनकी है 6,000। तो टोटल आप बीच में लीजिए 6,000, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एलिगेशन लगाना मैं आपको बता ही चुका हूं, ज्यादा में से कम को घटाइए तो 12,000 में से 6,000 जाएगा तो यहां बचेगा आपका 6,000, और 6,000 में से 4,000 जाएगा तो यहां बचेगा आपका 2,000। तो यहां हमेशा नंबर्स आते हैं, नंबर्स का आप लीजिए रेशियो, ठीक है दोस्तों। रेशियो लोगे तो ये 1:3 आएगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आपको एक चीज और गिवन थी, आपने अगर नोटिस की हो तो भाई जो टेक्नीशियंस थे वो 100 थे, तो मैं कह सकता हूं कि एक की वैल्यू मुझे गिवन थी 100, तो यहाँ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, और मेरे से पूछा है टोटल, तो ये 300 और 100 कितना आ जाएगा 400। ये टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स थे फैक्ट्री में वो थे 400, ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 12 ईयर्स। भाई एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज कितनी है, एवरेज एज 12 ईयर्स। द एवरेज एज of a group of 5 students is 10 years and that of another group of 5 of them is 14 years. The average of the remaining students is, देखिए भाई टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं और इनकी एवरेज मुझे गिवन है कितनी 12 है, ठीक है। कह रहा है एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स, इनमें से 5 की एवरेज कितनी है 10 ईयर 10 ईयर्स, और अनदर ग्रुप है 5 का, उनकी एवरेज है 14, 5 की एवरेज गिवन है मुझे 14। आपसे पूछ रहा है रिमेनिंग की एवरेज बताइए। आप मुझे एक चीज बताइए, भाई टोटल थे 30, जिसमें से 5 और 5 10 ये हो चुके हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग बचे कितने 20, ठीक है भाई रिमेनिंग बचे आपके 20। 30 थे टोटल, 5 और 5 10 हो चुके हैं, 20 बचे। अब देखिए इनमें क्या डेविएशन है, भाई टोटल एवरेज आपकी 12 थी, ये कितनी 10, 10 कितनी कम है भाई 12 से, आप कहेंगे सर 2 कम है, और कितने पर इस 5 पर, तो ये 10 कम है, ठीक है। और ये 12 से 2 ज्यादा है, ठीक है, ये 12 से 2 ज्यादा है 14, तो ये 2 ज्यादा है 5 पर, तो यहां प्लस का 10। तो ओवरऑल आप देखोगे तो जीरो नेट डेविएशन है, तो इसका मतलब जो हमारी एवरेज इन 30 स्टूडेंट्स की थी 12, वो ही इन 20 स्टूडेंट्स की होगी कितनी 12, ठीक है भाई। डेविएशन से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जो एवरेज थी वही रहेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर होगा 12 ईयर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 10th क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, भाई एक 10वीं क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक मैथ्स का टेस्ट लिया। कह रहा है 25 स्टूडेंट्स हैड एन एवरेज स्कोर ऑफ 60। देखिए भाई टोटल 40 थे, जिनमें से 25 ये, ठीक है भाई। मैं मान लेता हूं 2 ग्रुप है स्टूडेंट्स के, एक 25 का है और एक 15 का है, ठीक है। इनका मेरे को चाहिए क्या, मेरे को तो केवल रेशियो से मतलब है, ठीक है। तो रेशियो आएगा भाई 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, ठीक है। अब जो 25 ने जो टेस्ट लिया था उनका जो एवरेज स्कोर था वो 60 था, तो यानी कि 5 का है 60, और द अदर स्टूडेंट हैड एन एवरेज स्कोर ऑफ 80, जो बाकी के बचे उनका था 80। आपसे पूछा व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास, तो देखिए आप चाहो तो, अब डाटा आसान है तो आप वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, तो एवरेज आएगी इनकी क्या भाई 5 5 30 300, प्लस में आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो भाई 5 30 300 प्लस में 8 24 240। मैं तो आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको पीडीएफ फॉर्म में ये सारा जो लेक्चर, ये कंप्लीट लेक्चर आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ में, इसलिए मैं आपको एक एक चीज लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। और ये टोटल कितने हैं भाई 5 और 3 8 में बांट दीजिए इसको, तो कितना बन जाएगा भाई 540 अपॉन में 8, कितना बनेगा 8 6 48, ठीक है। बचे कितने 6, 8 7 56 और 8 पंजे 40, 67.5 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। आप देखिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बता सकता हूं कि मैंने आपको क्या बताया भाई, छोटा वाला आप यूज कीजिए। भाई टोटल मैंने एवरेज मान ली 60 है, ठीक है, टोटल एवरेज मैंने मान ली 60, ठीक, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कितना ज्यादा है भाई 60 से, ये 20 ज्यादा है, और कितने पर इस 3 पर, ठीक है, ठीक। अब भाई क्योंकि मेरे को टोटल एवरेज चाहिए, तो इन टोटल 5 और 3 8 में बांट दीजिए इसको,
ठीक, तो ये बनेगा भाई आपका 60 प्लस में 20 दिया 60 बटे में 8, कितना बनेगा 60 प्लस में ये बनेगा 8 7 56 8 पंजे 40, तो ये वो सेम आपका 67.5 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, जो कि मैं आपको अभी बताया हूं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे बोल रहा है दी एवरेज वेट ऑफ 64 स्टूडेंट्स इज 48 एंड द एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट। देखिए यहाँ 64 यहाँ 32, तो इनका मैं रेशियो लूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 2:1 आ जाएगा 64 और 32 का। ठीक है, अब जो 64 थे उनकी एवरेज तो थी 48, और जो दूसरा ग्रुप है 32 का उनकी एवरेज है 24। आपसे पूछ रहा है बोथ क्लासेज की कंबाइंड एवरेज, तो मैं अभी बताया हूं आपको भाई आप वेटेड एवरेज यूज कर लीजिए, इतना डाटा आसान है। तो 48 दूनी 96 प्लस में 24, ठीक है 96 प्लस में 24 अपॉन में वही टोटल 2 और 1 3 में बांट दीजिए इसको। ठीक है, आप इनको जोड़ने के बजाय अलग अलग भी काट सकते हो, 32 या 96 3 8 24 और ये बन जाएगा 40, या फिर आप ऐसे करिए भाई ये बन जाएगा 96 और 24 कितना हो जाएगा 120 बटे में 3, आंसर आएगा आपका 40। ठीक है दोस्तों, 40 के 120 यानी कि ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है एवरेज पॉकेट मनी ऑफ अमन एंड अमित इज 4000, तो मैं कह सकता हूं कि भाई अमन प्लस में अमित कि एवरेज अगर 4000 थी, इनका सम कितना हो जाएगा 8000। ठीक है, एंड दैट ऑफ बिक्की बिलोद एंड ईसा, तो बिक्की देखिए आपसे पूछा है एवरेज पॉकेट मनी ऑफ ऑल दी 5 प्यूपिल, तो आप एक काम कर सकते हो, ऐसे लिखने की बजाय आप एक काम करिए भाई मुझे पता है ये कितने हैं 2, भाई 2 की एवरेज है आपकी और ये कितने हैं 3, तो मैं इनका नंबर्स में तो रेशियो ले लूंगा कितना भाई आपको टोटल 5 की निकालनी है, तो वही कॉन्सेप्ट बन गया। तो यानी कि ये 4000 है इसकी एवरेज और इसकी है 6000 इन तीनों की। ठीक है, आपसे पूछिए टोटल एवरेज, तो आप वेटेड एवरेज लगा दीजिए। ठीक है भाई ये कितना बनेगा 4 दूनी 8000 प्लस में ये बनेगा 6 तिया 18000, 1000 आपको लिखने की जरूरत नहीं है और इसको बांट दीजिए 5 में, कितना बन जाएगा भाई 18 और 8 20000 अपॉन में 5 कितना बनेगा 5 पंजे 25 5 दूनी 10 5200 आपका आंसर आएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आउट ऑफ 15 नंबर्स 15 नंबर्स है टोटल, उनमें से द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 इज 80 एंड दैट ऑफ द लास्ट 8 इज 75। देखिए पहले 8 की एवरेज कितनी है 80, ठीक है, और जो लास्ट के 8 है उनकी एवरेज है 75। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ द 8th नंबर इफ द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इज 88, सभी नंबर्स की एवरेज 88 है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों भाई सभी नंबर्स की एवरेज 88 है। ठीक, अब यहां देखिए पहले 8 और लास्ट के 8, अगर मैं आपसे कहूं भाई मैं 5 संख्याएं लिखता हूं आपके सामने रैंडमली कुछ भी, देखिए मैं आपको इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखिए मैंने आपके सामने 5 नंबर लिख लिए कुछ भी, 2 3 7 10 ले लीजिए इसको, ठीक है, और 8 ले लीजिए। ठीक है, मैंने ये नंबर लिख दिया आपके सामने। अब आपसे बोल रहा है आप मुझे एक चीज बताइए, इन पहले 3 नंबर्स की एवरेज क्या आएगी, इन पहले 3 नंबर्स की अगर मैं एवरेज निकालूं तो कितनी आएगी, आप कहेंगे 7 3 10 और 2 12 है, 12 बटे में 3, इनकी एवरेज आएगी 4। अब मैं आपसे कहूं कि लास्ट के 3 नंबर्स की एवरेज क्या आएगी, 10 7 17, इसको 7 ले लीजिए, लास्ट वाले को अपना डाटा आसान करने के लिए इसको ले लीजिए 7। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि लास्ट के 3 नंबर्स की एवरेज बताइए मुझे, आप कहेंगे 10 7 17 और 7 24 बटे 3, इसकी आ जाएगी 8। ठीक है, अब आप ध्यान दोगे भाई ये वाली जो संख्या है 7, ये 2 बार इंक्लूड हो गई। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ ऐसे कहूं और मुझे बताइए इन सभी की एवरेज कितनी आएगी, आप कहेंगे 3 और 2 5 और 7 12 और 10 22 22 और 7 29, 29 बटे में 5। ठीक है भाई ये संख्या 5 है, कितना आ जाएगा 5.8। ठीक है दोस्तों,
टोटल एवरेज। अब मैं आपसे इसी संख्या को ऐसे ऐसे ना लिख के ऐसे कहूं कि भाई पहले 3 नंबर्स की जो एवरेज है वो 4 है, ठीक है, और लास्ट के 3 नंबर्स की एवरेज 8 है, ठीक है, और जो ओवरऑल एवरेज है वो मेरे को गिवन है 5.8। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो तीसरा नंबर है जो 2 बार इंक्लूड हो गया इसको बता दीजिए, तो आप कैसे निकाल पाएंगे? आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई ये जो संख्या है 4, ये 5.8 से कितना कम है? ये 5.8 से कितना कम है? आप कहेंगे सर ये 1.8 कम है, कितने पर? 3 पर, ठीक है, कितने पर? 3 पर। ये भाई 1.8 इंटू में 3, ये इतना कम है। ये 8 इस 5.8 से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे सर 2.2 ज्यादा है, ठीक है। भैया आप इस 8 में से 5.8 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका? 2.2 ही बचेगा ना, ठीक है। 2.2 ज्यादा है और कितने पर? 3 पर। तो ये तो बना आपका 5.4 कम माइनस का, और ये बना आपका 6.6 किसका? 6.6 आपका प्लस का। तो ओवरऑल डेविएशन कितना आया? 6.6 माइनस में 5.4, कितना बचा भाई? 1.2, 1.2, ठीक है दोस्तों, प्लस का। तो इसका मतलब जो हमारा नंबर रहा होगा तीसरा जो 2 इंक्लूड हुआ होगा वो एक्चुअल एवरेज थी हमारी, उससे ये प्लस का 1.2 ज्यादा है। अब आप इसको ऐड करिए, कितना बन जाएगा? ये 7, ये 7 ही तो आया, ये वाला नंबर जो 2 बार इंक्लूड हुआ था 7। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहां लगाना है जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको। अब आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देखिए 88 प्लस माइनस का है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 88 है, 88 से ये 80 कितना कम है? 8 कम, कितने पर? 8 पर, तो ये माइनस का 64, ठीक। ये 75 कितना कम है भाई? 13 कम है, 13 अट्ठे 104, कितना कम, ठीक है। और ये टोटल कितना कम हो गया? 168, ठीक है दोस्तों। इसको आप बांट दीजिए किसमें? भाई ये 168 से मैंने अभी आपको बताया जो मेरा डेविएशन आया था, ये जो नेट डेविएशन आया, ठीक है, ये 5.4 और ये 6.6, ये कितना आया था आपका? 1.2, ठीक है। ये कितना आया आपका? 168, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, आप इसमें जोड़ दीजिए इसको। तो ये भाई प्लस का है माइनस का है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस का आ रहा है तो 168, तो यहां से घटाएंगे तो 0 और 8, माइनस का आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका जो आंसर होगा वो 80 होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या बोल रहा है, द मीन टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 4 days ऑफ ए वीक इज दिस वन। तो भाई पहले 4 दिनों का जो एवरेज था वो इतना था, ठीक है, और लास्ट के 4 दिनों का इतना था, द मीन होल वीक का इतना था, ठीक। देन द टेम्परेचर ऑफ द 4th day, तो यहां 2 बार इंक्लूड हो गया वो चौथा दिन भी, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी बताया, नहीं तो आप देखिए डाटा आसान है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे। भाई ये 4 दिन का है, तो ये 4, मैं अभी इसको दूसरे तरीके से बताता हूं, सम निकाल के। 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, ठीक है। 31 दूनी 62, 62 दूनी 124 और 126 आ गया आपका पहले 4 दिन का। और अगले 4 दिन का आएगा, भाई इसको 4 से गुना करोगे तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 26.5 का डबल 53, 53 दूनी 106, इसका आ जाएगा 106। आप इनका सम निकालोगे तो ये टोटल 8 दिन का आएगा, ठीक है। तो 6 और 6 12 है, 12 और 10 22 और 1 23, ये 232 आया। अब आपको टोटल 7 दिनों का दे रखा है, पूरे वीक का 29, तो ये 7 दिनों का कितना आ जाएगा आपका? भाई इसको 7 से गुना करिए, 7 नाम 63, 7 नाम 63 हासिल का 6, 7 दूनी 14 और 6 20, ठीक है। अब आप इसमें से 12 में से 3 गए तो 9 और 2, तो ये आपका 29 डिग्री आएगा जो चौथे दिन का आएगा, ठीक है। 29 डिग्री यानी कि ऑप्शन बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द एवरेज सेल्स पर डे फॉर 6 days ऑफ ए वीक इन ए क्लोथिंग स्टोर इज 13,560। देखिए 6 दिनों की जो वो थी एवरेज, वो कितनी थी?
13,560। ठीक है। द एवरेज सेल ऑफ द वेडनेसडे टू संडे इज 12,539। तो वेडनेसडे, देखिए वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे कितने बन गए? ये 5 दिन। तो ये कह रहा है 5 दिनों की जो एवरेज थी वो कितनी थी? 12,539 यही थी। और जो मंडे को स्टोर क्लोज था, आपसे पूछ रहा है सेल्स ऑन दी ट्यूसडे। देखिए दोस्तों, आप मुझे बताइए ये इससे कितना कम है? ठीक है भाई, 10 में से 9 जाएगा तो 1। ठीक है, यहां बचे आपके 5, 5 में से 3 गए तो 2, और 135 में से 125 गए तो 10। ये इतना कम है। ठीक है दोस्तों, तो जो उसका भाई, अगर इन 5 दिनों पर ये इतना कम है, तो जो बाकी का जो मंडे, भाई मंडे को तो बंद था, ट्यूसडे वाला दिन था, ट्यूसडे को उसको इतने ज्यादा रहा होगा इतने से, तो यानी कि 13,560 से इतना ज्यादा रहा होगा। ठीक है दोस्तों, भाई ये इतना कम है, ये कितने पर कम है? 5 पर। ये भी तो ध्यान रखिए। ठीक है भाई, ये इतना कम है, ये 5 पर कम है। तो जो ट्यूसडे का रहा होगा ये इतने से 5 पर इतना ज्यादा रहा होगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 11 और 5 एकम 5। अब इनको आप ऐड कर लीजिए, कितना बन जाएगा भाई? 5 का 5 आएगा, 6 और 1 7 आएगा, 5 का 5 आएगा और 6 और 1 7 आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आएगा यहाँ, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। हाँ, तो यहाँ आप ऐड करिए 5 और ये 6 का 6 आएगा, और 5 और 1 6, और 13 और 5 18। 18,665 आपका आंसर होगा दोस्तों। 18,665 आपको नजर आ रहा है ऑप्शन डी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट द एवरेज ऑफ marks of 20 students is 78 and the sum of marks of 19 स्टूडेंट्स इज 1500। देखिए दोस्तों, भाई आपको 19 का सम जो दे रखा है वो 1500 दे रखा है, और 20 का अगर मैं सम निकालूं तो 20 का जो सम होगा वो होगा 0 2 8 16 2 7 14 और 1 15, और 19 का गिवन है आपको कितना? 1500। आपसे पूछा है फाइंड द 20th नंबर, जो 20वां नंबर होगा वो होगा आपका, भाई इसमें से घटा दीजिए 60। ठीक है, इसमें से घटा के ही तो आएगा 60, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक क्लास है 30 स्टूडेंट्स की जिन्होंने मैथमेटिक्स टेस्ट लिया। कह रहा है 15 स्टूडेंट्स हैड एन एवरेज स्कोर ऑफ 70 एंड अदर 15 स्टूडेंट्स। तो भाई 15 15 है दोनों, तो मैं रेशियो लूं दोनों का तो 1:1 आ जाएगा। ठीक है, और जो पहले 15 स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज थी 70, और जो बाद के 15 हैं उनकी एवरेज थी 80। आपसे पूछिए व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास। देखिए डीडीए जो रिसेंट एग्जाम हुआ था 2023 का, उसमें आया था ये। तो आपसे टोटल एवरेज पूछिए, तो मैं आपको क्या बताया हूं अभी, भाई आप एवरेज निकालने के लिए इतना डाटा आसान है तो वेटेड एवरेज लगाइए। 70 एकम 70, 80 एकम 80, 80 और 70 कितना आ जाएगा? 150, और इसको बांट दीजिए इन दोनों में 2 से, तो एवरेज आएगी आपकी निकल के 75। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 62। ठीक है, द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट सब्जेक्ट आर 60 एंड 65 रेस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ द बॉयज इन द क्लास। ठीक है, देखिए दोस्तों, भाई एवरेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 60। ठीक है, जिनकी ओवरऑल एवरेज कितनी है? 62। तो देखिए भाई, जो बॉयज और गर्ल्स हैं इनकी एवरेज कितनी गिवन है आपको? 60 और 65, और पूरी क्लास की जो एवरेज है वो है 62। ठीक है, मैं एलिगेशन लगा रहा हूं, तो आप एलिगेशन लगाइए। इसमें हमेशा ज्यादा में से कम घटाते हैं, 65 में से 62 जाएगा तो 3, और 62 में से 60 जाएगा तो 2। तो दोस्तों ये जो इनका रेशियो आया बॉयज टू गर्ल्स वो 3:2 आया। ठीक है, टोटल कितना हो गया भाई? 5। इस टोटल 5 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको कितने गिवन है? यहां देखिए 60 स्टूडेंट्स हैं, 5 की वैल्यू 60 है, कितने गुना है? 12 गुना। आपसे पूछिए नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं भाई? आपके 3, तो 3 की वैल्यू कितने गुना? 12 गुना 12 3 36 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्लास 10
कंसिस्टिंग ऑफ 40 स्टूडेंट्स, भाई 10वीं क्लास में 40 स्टूडेंट्स है ये मानिए आप, उन्होंने एक साइंस का टेस्ट लिया। कह रहा उस 40 में से 30 स्टूडेंट्स, भाई 30 और 10 का रेशियो बन गया, यानी 3:1 बन गया रेशियो। भाई 40 में से 30 ने टेस्ट लिया, उनकी तो एवरेज थी 95, और जो अदर स्टूडेंट्स बचे यानी 10, तो मैंने 3:1 रेशियो ले लिया, उनकी जो एवरेज थी वो थी 85। ठीक है, आपसे पूछ रहा है एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास, ये सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको अभी क्या बताया, वेटेड एवरेज लगा दीजिए। 95 गुना में 3 कितना बनेगा, 3 पंजे 15, 3 नाम 27 और 1 28, प्लस में 85 एकम 85 अपॉन में, इसको बांट दीजिए, टोटल 3 और 1 4 में। ठीक, कितना बनेगा भाई, 5 और 5 10, ठीक है, 28 और 8 36, 36 और 1 37 बटे में 4, कितना आ जाएगा, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 92.5 आपका आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। ठीक है, और देखिए अगर मान लो डाटा थोड़ा टिपिकल होता तो आप कैसे टैकल करते, भाई मैंने बताया आपको छोटी वाली संख्या मानिए आप, टोटल एवरेज मैंने मान ली, टोटल एवरेज भाई 85 थी। ठीक है, अब देखिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां ये कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, कितने पर, 3 पर, तो ये 30 ज्यादा है। ठीक है, और आपको क्योंकि टोटल निकालना है, टोटल एवरेज, तो 3 और 1 4 में बांट दीजिए इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि प्लस में 7.5 और ऐड कर दीजिए इसमें, 85 और 7.5 92.5 आपका आंसर होगा। ठीक है, सेम। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इन ए कंपनी इज 14,000। अब कह रहा है एवरेज सैलरी ऑफ 5 टेक्नीशियंस इज 18,000 एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट, मैं मान लेता हूं भाई ये टेक्नीशियंस है कुछ और नॉन टेक्नीशियंस है, टेक्नीशियंस की एवरेज है वो कितनी है, 18,000। ठीक है, और जो नॉन टेक्नीशियंस है उनकी है 13,200, और जो ओवरऑल एवरेज का सभी इंप्लॉइज की कंपनी में वो है 14,000। अब मैं यहां एलिगेशन लगा रहा हूं दोस्तों। ठीक, 14,000 टोटल आ गया। अब मैं आपको बताया हूं अभी कि ज्यादा में से हम हमेशा कम को घटाते हैं, तो 18 में से 14 जाएगा तो यहां तो बचेगा 4 रेशियो, 14,000 तो ये 4,000 बचेगा ना, और 14,000 में 13,200 जाएगा तो ये बचेगा आपका 800। ठीक, आप रेशियो लीजिए इनका, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 1:5। अब आपने ध्यान से नोटिस किया होगा दोस्तों कि आपको जो टेक्नीशियंस की संख्या गिवन थी वो 5 टेक्नीशियन थे, और ये टेक्नीशियन यहाँ हमारे हिसाब से 1 है, 1 की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 5 की वैल्यू आ जाएगी 25। आपसे पूछिए है टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज इन द कंपनी, तो 25 और 5 टोटल हो जाएगा आपका 30। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट्स इज 21। भाई टोटल 15 रिजल्ट्स की जो एवरेज है वो कितनी के बना आपको, 21। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 ऑफ दोज इज 21, उनमें से पहले 7 की जो एवरेज है वो कितनी है, 21। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। कह रहा है एंड द एवरेज ऑफ द रेस्ट 7 इज 20, जो बाकी के 7 बचे उनकी एवरेज कितनी है, 20। ठीक, व्हाट इज द 8th रिजल्ट, भाई इसमें से सेम वही कहानी है कि भाई यहां डेविएशन कितना है, 8वां नंबर 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, पहले 7 की एवरेज 21 थी, पर टोटल जो 15 थे उनकी भी 21, पहले 7 की भी 21, बट जो लास्ट के 7 थे उनकी एवरेज 20 रह गई, किस वजह से, क्योंकि यहाँ 7वां नंबर 2 बार काउंट हो गया। ठीक है, तो भाई ये कितना, आप देखिए भाई जो एवरेज थी हमारी 21, ठीक है, उसमें यहां 1 की कमी हो गई, अगर वो 1 ज्यादा, ये भी 21 रहता तो हमारी जो 7वां नंबर है वो आ जाता, तो मैं कह सकता हूं 7 एकम 7, तो इसमें 7 और ऐड कर दीजिए, भाई 1 की कमी है ना, ये 1 कम है 7 पर, तो यहां हम अगर इसमें 7 ऐड कर देते हैं तो वो नंबर आ जाएगा, तो 27 21 और 7 28 आपका आंसर होना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे द एवरेज हाइट ऑफ 3 किड्स इज 56 सेंटीमीटर एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो प्रोपोर्शन 7 8 9, फाइंड द हाइट्स ऑफ ऑल द 3। देखिए भाई मैं अगर सम निकालता हूं तो 9 और 8 17 और 7, भाई
9 और 8 17 और 7 24। 24 की वैल्यू मुझे गिवन है भाई, ये 3 है तो 56 गुना में 3 इनका सम बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन गया भाई, 3 से काट लीजिए 8 बार और 8 से काट लीजिए 7 बार, तो मैं कह सकता हूं कि 1 की वैल्यू आ गई हमारी 7। तो जो वैल्यूज आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी, अब देखिए भाई 7 की वैल्यू आएगी 7 7 49, 8 की आएगी 7 8 56 और 9 की आएगी 7 9 63। 49 56 63, 49 56 63, ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी एवरेज एज ऑफ रुस्तम प्रीतम इज 30 ईयर्स। भाई रुस्तम और प्रीतम की जो एज है वो गिवन है, एवरेज 30 है तो सम कितना हो जाएगा 60। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ द प्रीतम एंड गीतम, तो भाई प्रीतम और गीतम की जो एज है एवरेज 20 है तो सम कितना हो जाएगा 40। तो यहां से आपको गिवन है द एवरेज एज ऑफ रुस्तम एंड गीतम, यानी रुस्तम और गीतम, इसकी 26 दूनी 52 हो जाएगा सम। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट विल बी द एज ऑफ द यंगेस्ट ऑफ द थ्री आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल बाद सबसे यंग होगा, उसकी एवरेज एज क्या होगी। देखिए भाई अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 2 बार तो पी आ जाएगा, 2 बार आर आ जाएगा, 2 बार जी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां तीनों की एज निकालता हूं, रुस्तम प्लस में प्रीतम प्लस में गीतम, तो 60 और 40 100 152, 152 का आधा कितना हो जाएगा, 152 का आधा कितना हो जाएगा 76। ठीक है, ये 2 2 बार आएंगे ना, तो मैं 2 से भाग दूंगा इनके सम को तो 76 आ जाएगा। अब देखिए भाई आप रुस्तम की निकालोगे तो प्रीतम और गीतम का घटा दीजिए, प्रीतम और गीतम की कहाँ है, प्रीतम और गीतम की 40 घटा दीजिए इसमें से। ठीक है, इसमें से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 36। ठीक, और अगर आप प्रीतम की निकालोगे, प्रीतम की निकालोगे तो रुस्तम और गीतम का घटाओगे, तो रुस्तम और गीतम की कहाँ, ये 52, इसमें से 52 जाएगा, 76 में से 52 जाएगा तो 24 बचेगा। अब बचा गीतम, अगर आप गीतम की निकालोगे तो रुस्तम और प्रीतम की घटानी पड़ेगी, जो कि रुस्तम और प्रीतम की 60 है, इस 76 में से 60 जाएगा तो 16 बचेगी। ठीक है, अब इसमें से सबसे यंगेस्ट कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, सबसे यंग दिखाई दे रहा है आपको गीतम, जिसकी एज है 16। तो आपसे पूछा है इसमें 5 साल बाद, तो आंसर होगा आपका 21 साल। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है एवरेज वेट ऑफ आर पी एंड के इज 40, तो मैं इनका सम निकाल सकता हूं, आर प्लस में पी प्लस में के, भाई 40 गुना में 3 120 आ जाएगा। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ पी एंड के इज 45, तो मैं कह सकता हूं कि पी प्लस में के ये कितना आ जाएगा 45 दूनी 90। अब आप यहां से वैल्यूज निकालते चलिए भाई, अगर पी और के ये तो कट ही जाएगा, जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 में से 90 जाएगा तो 30। ठीक, अब बोल रहा है आपसे दी एवरेज वेट ऑफ आर एंड के, आर प्लस में के का जो सम आएगा 35 दूनी 70 आएगा। अब दोस्तों यहां से मैं आर घटा देता हूं तो यहां से के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 70 में से 30 जाएगा तो 40। आपसे यही वैल्यू पूछी होगी डेफिनेटली, व्हाट इज द वेट ऑफ द के, तो आंसर होगा आपका 40, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन इज 50। 120 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज है 50। ठीक है, if the average marks of the past students is 70 and the average marks of the failed students is 30, then what is the number of the students who passed the examination। ठीक है, देखिए टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं जिनकी टोटल एवरेज है 50, और जो पास और फेल, ठीक है, जो पास वाले हैं उनकी एवरेज है 70, जो फेल वाले हैं उनकी एवरेज कितनी है 30, और जो ओवरऑल एवरेज मुझे गिवन है वो गिवन है 50। ठीक है, तो मैं यहां से एलिगेशन लगा सकता हूं बड़े आराम से। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो ज्यादा में से कम को घटाते हैं, 70 में से 50 जाएगा तो 20 बचेगा, और 50 में से 30 जाएगा तो यहां भी 20 बचेगा। ठीक है, तो आपका जो रेशियो आया दोस्तों वो आया आपका 1:1। ठीक है, 1:1। कह रहा है पास्ट स्टूडेंट बताने, भाई टोटल 120 थे तो आधा आधा कर दीजिए, भाई 60 पास थे और 60 फेल थे। ठीक है, पास पूछा है आपसे तो ऑप्शन बी आंसर होगा 60। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए क्लास ऑफ 20 गर्ल्स, भाई टोटल 20 गर्ल्स हैं एंड 15 बॉयज, तो मैं यहां गर्ल्स और बॉयज का रेशियो ले लेता हूं, भाई 5 चौक 20 और 5 तिया 15। ठीक, द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास इज 42,
मेरे को पूरी क्लास की जो एवरेज गिवन है वो गिवन है 42। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इज 40.5। बॉयज की एवरेज गिवन है मुझे 40.5। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स। गर्ल्स की एवरेज आपको बतानी है, तो आप बड़ा ध्यान से समझेंगे दोस्तों, ये वाली वैल्यू आपको बतानी है, गर्ल्स की एवरेज। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए, 42 से 40.5 कितना कम है? आप कहेंगे सर 1.5 कम है। और कितने पर? इन 3 पर। ठीक है, अब ये जितना कम है ये इतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो भाई जो एवरेज थी 42, उससे ये इतना ही ज्यादा होगा 1.5। ठीक है, 1.5 इंटू में 3 है ये, तो 15, ये आ गया आपका 4.5। और इसको बांट दीजिए आप 4 में, क्योंकि आपको गर्ल्स की एवरेज निकालनी है। 4 में बांटिए, कितना बन जाएगा भाई? 4 एकम 4। ठीक है, पॉइंट लगाइए, 4 एकम 4, बचा 1, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजे 20, तो ये बनेगा 43.125। इसकी जो एवरेज आएगी 43.125, ये आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2023 का, जो अभी एग्जाम हुआ था रिसेंटली, उसमें। ठीक है, तो इस तरीके के ही क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आपसे द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 30 व्हाइल द एवरेज ऑफ द 13 ऑफ दीज नंबर्स इज 32। देखिए टोटल 15 नंबर्स हैं जिनकी एवरेज आपको गिवन है 30। ठीक है, कह रहा है उनमें से 13 नंबर्स की जो एवरेज है वो कितनी है? 32। ठीक है, कह रहा है रिमेनिंग 2 नंबर्स आर इक्वल। जो बाद बाकी के भाई 15 में से 13 ये हो गए, जो बाकी के 2 नंबर बचे वो इक्वल है, मैं मान लेता हूं x और x है। देन व्हाट इज द ईच ऑफ द 2 नंबर्स। तो बाकी के 2 नंबर्स हैं, ये प्रत्येक नंबर क्या है? ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। आप मुझे एक चीज बताइए ध्यान से, भाई टोटल नंबर्स की एवरेज 30 है। अब ये 13 नंबर्स की एवरेज से कितनी ज्यादा है? 2। भाई 2 ज्यादा है कितने पर? इन 13 पर। ठीक है, तो बाकी के जो 2 नंबर्स बचेंगे वो, ये 13 दूनी 26 ज्यादा है ये। ठीक है, तो ये 26 कम होगा, तो मैं कह सकता हूं कि x प्लस में x, यानी कि इन दोनों का सम जो होगा, जो टोटल भाई इन दोनों का सम निकालू मैं, तो 30 एवरेज होती, तो 30 दूनी 60, ये 60 से ये 26 कम होगा। भाई यहाँ 26 ज्यादा है इन 13 पर, तो इन 2 पर 26 कम होगा। ये सम है तो मैंने इसका भी सम ले लिया इन 2 नंबर्स के लिए, 30 और 30 60। ठीक है, तो यानी कि 2x बराबर 60 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा? 34। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 17। आपसे प्रत्येक नंबर यही पूछा था कि प्रत्येक नंबर क्या है, तो प्रत्येक नंबर 17 था। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 90। तो देखिए इनके बीच में जो प्राइम नंबर्स पड़ेंगे आपको उनकी एवरेज निकालनी है। ये सीजीएल प्री 2021 का क्वेश्चन है। तो देखिए 70 से आगे आपका 71 आएगा, फिर 73 आएगा। ठीक है, इसके बाद 79, उसके बाद 83। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका 89। ये नंबर पड़ेंगे आपके 5। अब मैं करता क्या हूं कि मैं एक एवरेज ऐसी मान लेता हूं, या तो आप इनका सम करिए और 5 से भाग दीजिए। ठीक है, वो भी आसान रहेगा, नहीं तो आप डेविएशन भी ले सकते हो। देखिए आप देखोगे तो ये 80 के आसपास नजर आ रहे हैं मुझे, तो मैंने मान ली एवरेज है वो 80 है। ठीक है, अब इसमें डेविएशन देख लेते हैं। भाई ये 9 कम है 71, ये 73 7 कम है, 79 1 कम है, 83 3 ज्यादा है, और 89 9 ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, और इनको बांट दीजिए इन 5 में। ठीक, ये कैलकुलेशन आपको बहुत तेजी से करनी है। ठीक है, अब देखिए भाई आपका ये 9 से तो 9 कट ही जाएगा, ये 7 और 1 8। ठीक है, 7 और 1 8, 8 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा माइनस का 5। तो मैं कह सकता हूं कि 80 में से -5/5 यानी कि 1, हमारी जो एक्चुअल एवरेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 79। आप ऐड करके देखिएगा, इतना ही आएगा। ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी एवरेज ऑफ 16 नंबर्स इज 48। देखिए 16 नंबर्स की एवरेज मुझे गिवन है कितनी? 48। ठीक है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स इज 45। उनमें से पहले 6 नंबर्स की एवरेज मुझे गिवन है 45। ठीक है, एंड द लास्ट 7 नंबर्स इज 53।
जो लास्ट के 7 नंबर्स हैं उनकी एवरेज है 53। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए, आप मुझे एक चीज बताइए, टोटल नंबर थे 16, जिनमें से 7 6 13 3 नंबर हो चुके हैं। वो 7 6 13 13 नंबर हो चुके हैं, 3 नंबर बचे। अब 3 नंबर कौन से, देखिए 7th 8th और 9th, ये नंबर बचे। अब मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने, ये 7th नंबर है, ये 8th नंबर है, ये 9th नंबर। देखिए इस तरीके के मैंने बहुत क्वेश्चंस लिए हैं। आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, आपको बहुत मजा आएगा सारे क्वेश्चंस निकालने में, आप खुद करोगे चुटकियों में। ठीक है, देखिए अब भाई आपसे बोल रहा है दी 7th एंड दी 8th नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 3 एंड 7 ग्रेटर देन दी 9th नंबर। अगर मैं 9th नंबर को x मान लेता हूं, तो जो 7th और 8th नंबर है वो रेस्पेक्टिवली 3 और 7 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये x प्लस 3 है और ये x प्लस 7 है। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पूछा क्या है, पहले ये देखिए, व्हाट इज दी एवरेज ऑफ द 9th एंड 7th नंबर। 9th और 7th नंबर की आपसे एवरेज पूछी है इन दो नंबर्स की, तो एवरेज कितनी बनेगी दोस्तों? अगर आप इनकी एवरेज ही निकालते हो तो x और x 2x प्लस 3/2, तो यानी कि x प्लस में भाई 2x का आधा x हो जाएगा, 3 का आधा हो जाएगा आपका 1.5। तो एक्चुअल में आपको x की वैल्यू निकालनी है और उसमें 1.5 ऐड करना है। इतना चीज आप लिख लीजिए पहले ही। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, देखिए आपसे पूछा 9th और 7th ही पूछा था ना, ठीक है। ये भाई हमारी टोटल 16 नंबर्स की एवरेज 48 थी। ठीक है, 48 से 45 कितना कम है? आप कहेंगे 3 कम है। कितने पर इफेक्ट पड़ेगा? 6 पर। ठीक है, तो ये -18 कम है। और यहां देखोगे 48 से 5 ज्यादा है 53। ठीक है, ये 5 ज्यादा है और इसका इफेक्ट कितने पर पड़ेगा? 7 पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लस में 35 ज्यादा। तो यहाँ ओवरऑल डेविएशन जो आया आपका, वो आया भाई 35 में से 18 जाएगा तो प्लस का 17 है। ठीक है, अब जो इन 3 नंबर्स का सम होगा, भाई यहां अगर इन 13 में, इस टोटल 16 में से इन 13 में प्लस 17 ज्यादा है, तो इन बाकी के 3 में से 17 कम होगा। अब मैं इन तीनों का सम लेता हूं, इन तीनों का सम बनेगा आपका x x x 3x प्लस में 7 3 10, इनका सम आ गया। और भाई अगर आप सम निकालोगे तो 48 गुना में 3 आएगा। ठीक है, कितना बनेगा? 3 अट्ठे 24, 2 3 चौक 12 और 2 14, 144। इस 144 से कितना कम होगा दोस्तों? भाई यहां 17 ज्यादा था, यहां से 17 कम होगा। ठीक है, अब 144 में से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? भाई 144 में से 17 जाएगा तो पहले तो ये घटाइए, 14 में से 7 गया तो 7। ठीक है, 14 में से 7 गया 7, 13 में 14 में 7 गया 7, 13 में से 1 गया तो 12। 127 में से भी 10 और घटा दीजिए, ये वाला 10। ठीक है, तो यानी कि 3x बराबर ये 117 बनेगा। तो यहां से x की वैल्यू आएगी आपकी 39 की, 117 होता है तो 39। ठीक है दोस्तों, अब यहां आपने एवरेज निकाल ही रखी है ऑलरेडी, तो एवरेज आपको 39 प्लस में 1.5, ये आएगी आपकी 40.5। 39 प्लस में 1.5 40.5 आपकी एवरेज होगी। ऑप्शन बी आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत ही आसानी से और आराम से मैंने आपको समझाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, ये भी आपका सीजीएल प्री 2021 में पूछा गया है। देखिए जो पिछला क्वेश्चन, जो पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं समझ पाए वो इसको और अच्छे से समझिए। भाई 12 नंबर्स की एवरेज आपको 42 गिवन है। 12 नंबर्स की एवरेज आपको कितनी गिवन है? 42। ठीक है, एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर्स इज 40। लास्ट के 5 नंबर की एवरेज आपको गिवन है कितनी? 40। ठीक है, एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स इज 44। और पहले 4 नंबर की एवरेज आपको गिवन है 44। ठीक है, अब देखिए भाई टोटल 12 थे, 5 और 4 9 हो चुके हैं, आपके 3 नंबर बचे। ठीक है, द सिक्स्थ नंबर इज 6 लेस देन द फिफ्थ नंबर एंड 5 लेस देन द सेवंथ नंबर। देखिए भाई 6th नंबर, 5th नंबर और 7th नंबर, तो मैं यहां लिख देता हूं 5th 6th और 7th। क्या कह रहा है? 6th नंबर इज 6 लेस देन दी 5th नंबर एंड 7 लेस देन दी 7th नंबर। कौन से की बात कर रहा है? x की, यानी छठे नंबर की। छठे नंबर को दोस्तों मैं मान लेता हूं अपनी सहूलियत के लिए, छठा नंबर को मैंने मान लिया x। ये कह रहा है जो छठा नंबर है वो 6 कम है 5वें नंबर से।
तो ये पांचवा नंबर इससे 6 ज्यादा होगा, यानी कि x प्लस 6। और कह रहा है ये छठा नंबर ही 5 कम है सातवें नंबर से, इसका मतलब सातवां नंबर इससे 5 ज्यादा होगा छठे नंबर से। तो ये बन गया इन तीनों का सम। ठीक है, अब आप देखिए आपसे पूछा क्या है, द एवरेज ऑफ द सिक्स्थ एंड सेवंथ नंबर, इन दोनों की एवरेज आपसे पूछी है। ठीक है, तो दोस्तों आप एवरेज कैसे निकाल पाओगे भाई, इन दोनों का सम 2x और x का आधा हो जाएगा, x और 5 का आधा हो जाएगा 2.5। तो x की वैल्यू निकालनी है आपको और उसमें 2.5 ऐड करना है। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो यहां समझिए। आप मुझे एक चीज बताइए भाई, टोटल 12 नंबर्स की एवरेज 42 है, ये 40 42 से कितना कम है, 2 कम है, और इसका इफेक्ट कितने पर पड़ेगा, 5 पर। ठीक है, तो -10 कम यहां आया, और ये 44 है, ये 42 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, और इसका इफेक्ट कितने पर पड़ेगा, इस 4 पर। ठीक है, तो ये +8 ज्यादा है, तो टोटल जो डेविएशन आया वो आया -2 का। अगर इन 13 नंबर्स में सॉरी इन 5 और 4 9 नंबर्स में अगर -2 है, तो बाकी के जो 3 नंबर बचे इनमें +2 होना चाहिए इनके सम में। तो अब मैं इनका सम निकालता हूं। देखिए इनका सम बनेगा x x x 3x प्लस में 6 और 5 11, इनका सम। अब इन तीन का सम भाई 42 तिया निकालेंगे, 2 तिया 6 और 4 तिया 12, 126। ठीक है दोस्तों, ये सम आ गया भाई। इन 12 में से इन 9 में -2, तो इन जो बाकी के 3 है इसमें +2 होना चाहिए, तो ये आ गया आपका 128। 128 में से 11 जाएगा तो आपका 117 ही बचेगा, तो 3x की वैल्यू 117 है, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 39। ठीक है दोस्तों, 39 यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जो आपकी एवरेज निकल के आएगी वो 39 प्लस में 2.5 41.5 आंसर आएगा दोस्तों। ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वही डेविएशन का मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं जो मैं आपको पीछे समझा के आया हूं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑफ द 3 नंबर्स, भाई 3 नंबर्स में से जो सेकंड नंबर है वो 1/3 ऑफ द फर्स्ट एंड ऑल्सो 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर। मैं 3 नंबर मान लेता हूं, मान लेते हैं ए बी और सी। कह रहा है सेकंड नंबर है 1/3 ऑफ द फर्स्ट, भाई पहले का 1/3 है, एंड 3/4 ऑफ द थर्ड। किसकी बात कर रहा है, सेकंड नंबर की। तो भाई थर्ड नंबर का 3/4 है, तो अगर मैं ये 4 है तो ये 3 होगा। ठीक है, एंड दिस सेकंड नंबर इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट, सेकंड नंबर इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट का 1/3 9 का 1/3 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इनका रेशियो आ गया। ठीक है, कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 112 है। भाई आप मुझे बताइए 112 है, अगर एवरेज है तो सम कितना होगा, 9 3 12 और 4 16 है, हमारे हिसाब से 16 है। ठीक है, हमारे हिसाब से 16 है, और सवाल के हिसाब से 112 गुना में 3, क्योंकि 3 नंबर है। ठीक है, 16 सत्ते 112, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। ठीक, आपसे पूछा है व्हाट इज दी स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 3। तो 3 की भाई एक की वैल्यू 21 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी 63। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए में नजर आ रहा है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपसे इस क्वेश्चन में, द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 15, द एवरेज ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड नंबर इज 12.5। भाई 3 नंबर की मैं अगर 3 नंबर मान लेता हूं तो a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों नंबर का सम कितना आ जाएगा, 15 थी 45। और कह रहा है सेकंड और थर्ड नंबर यानी कि b प्लस सी की वैल्यू आपको एवरेज अगर 12.5 है तो सम कितना हो जाएगा, 25। आपसे पूछा है फर्स्ट नंबर यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 से 25 गए तो 20। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका CHSL 2021 में पूछा गया था। कह रहा है देखिए देखिए CGL मेंस 2021 का क्वेश्चन है। यहां देखिए द एवरेज एज ऑफ 7 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 28 ईयर्स। भाई टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज एज है 28 साल। ठीक है, कह रहा है द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स इज 30 ईयर्स। पहले 3 स्टूडेंट्स की जो एवरेज एज है वो कितनी है, 30 साल। ठीक है, द एज ऑफ द फोर्थ स्टूडेंट इज 4 ईयर लेस देन द फिफ्थ स्टूडेंट। तो मैं अगर यहां 2 स्टूडेंट ले लेता हूं, फोर्थ और फिफ्थ, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ठीक, ठीक है, कह रहा है द एज ऑफ द फोर्थ स्टूडेंट इज 4 ईयर लेस देन द फिफ्थ स्टूडेंट। तो भाई ये अगर x + 4 है
तो ये होगा x। यही तो बोल रहा है भाई, चौथा स्टूडेंट है वो 4 साल कम है 5वें से, तो ये इससे ये x + 4 है, ये x है, ये 4 साल कम हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखिए, द एजेस ऑफ द लास्ट 2 स्टूडेंट्स, भाई टोटल 7 थे जिसमें 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 3 और 2 5 हो गए, जो 2 स्टूडेंट बचे लास्ट के 2, द एजेस ऑफ द लास्ट 2 स्टूडेंट्स इज सेम, सेम है भाई दोनों की। ठीक है, एंड 5 मोर देन द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स। अब यहां देखिए, फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स की एवरेज थी वो 30 साल थी। अब कह रहा है इससे 5 ज्यादा है, तो 30 से 5 ज्यादा 35, इसका मतलब ये 35 और ये भी 35। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज यहां तक आपको क्लियर है। ठीक है, पूछा क्या है आपसे, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द 4th एंड 5th स्टूडेंट। 4th एंड 5th स्टूडेंट की एवरेज, भाई 2x + 4, तो एवरेज कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर एवरेज निकल के आएगी हमारी 2x + 4 का आधा x + 2। आप x की वैल्यू निकालिए और इसमें वैल्यू पुट करिए, एवरेज आ जाएगी आपकी। ठीक है, यहां देखिए दोस्तों, अगर मैं इन 2 नंबर को तो आप छोड़ ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनका सम तो 70 बैठ ही रहा है। यहां देखिए भाई, जो सभी का एवरेज कितना है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो भाई, 2 की एवरेज आपकी कितनी है, 35। ठीक है भाई, ये भी 35 ये भी 35, तो मैं ये नहीं कह सकता कि 2 की एवरेज हमारी 35 है, कह सकते हो बिल्कुल। अब आप देखिए, आप चाहो तो यहीं लिख सकते हो, इसको यहां लिख सकते हो, नहीं तो यहां मैं यहीं आपको कैलकुलेट करके बताता रहूंगा। आप एक चीज बताइए मुझे, भाई टोटल 7 नंबर की एवरेज 28 है, इन तीन तीन की एवरेज 30 है, कितनी ज्यादा है 2, और इसका इफेक्ट पड़ेगा 3 पर, यहां +6 ज्यादा। ठीक है, और यहां देखिए भाई, ये 28 से 7 ज्यादा है, कितने पर फर्क पड़ेगा भाई, ये +7 ज्यादा है। ठीक है, और इसका फर्क कितने पर पड़ेगा, इस 2 पर। ठीक है, तो ये +14 है, +14 आ गया। ठीक है, तो 14 और 6 20, +20, तो इन भाई इन 3 और 2 5 5 संख्याओं पर +20 का वेरिएशन है, तो इन 2 नंबर पर -20 का वेरिएशन होगा बिल्कुल। तो आप इनका सम निकालिए पहले, भाई इनका सम बनेगा x + 4, इन दोनों का सम हो गया। ठीक है, इनका भाई एवरेज 28 थी, तो सम कितना हो जाएगा 56, और इससे क्योंकि ये 20 ज्यादा था इन 5 का, तो इसमें 20 कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आएगा आपका 2x बराबर, भाई 56 में से 20 गए तो 36, 56 में से 20 गए तो 36, 36 में से ये 4 जाएगा तो आपका बचेगा 32, यहां से x की वैल्यू आएगी आपकी 16। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू यहां पुट करिए 16, तो आपकी जो एवरेज आएगी वो आएगी 16 और 2 18 साल। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऑप्शन डी आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन, ये सीजीएल मेंस 2021 का क्वेश्चन है ये भी, इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट पर पेपर वर 71। ठीक है, इफ ही वुड हैव ऑब्टेन्ड 35 मोर मार्क्स इन साइंस, अगर वो साइंस में 35 और ज्यादा लाता। ठीक है, और भाई सभी की एवरेज कितनी है 71, यहां लिख लीजिए। ठीक है, अगर वो साइंस में 35 और ज्यादा लाता, और 11 ज्यादा लाता वो हिस्ट्री में अगर वो 11 और लाता, और 4 ज्यादा लाता वो कंप्यूटर साइंस में, अगर वो सीएस में 4 और ज्यादा लाता, तो कह रहा है हिज एवरेज मार्क्स पर पेपर वुड हैव बीन 76। अब उनके एवरेज मार्क्स हो जाते 76। देखिए दोस्तों, आप मुझे बताइए भाई, इन इतने नंबर अगर ये ज्यादा लाते तो एवरेज में कितने का फर्क आया है, 71 था पहले, अभी 76 हो गया, +5 का। ठीक है, अब आप जो ये जितने ज्यादा हैं उनको 5 से भाग दे दीजिए, आपके टोटल नंबर ऑफ पेपर्स आ जाएंगे। यही आपसे पूछा है, हाउ मेनी पेपर्स वर देयर इन दी एग्जामिनेशन। तो 35 और 11 46, 46 और 4 50, 50 को भाग दे दीजिए इस 5 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 × 50, आंसर होगा आपका 10। 10 पेपर थे शुरुआत में, ऑप्शन ए आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ए क्लास आर 50 एंड 62 रेस्पेक्टिवली। तो भाई 2 सेक्शन है, ए और बी। ठीक है,
मेरे को क्या लेना है, इन स्टूडेंट्स का रेशियो। तो ये आ जाएगा 50 और 62 का रेशियो 25 और 31। ठीक है, ये नंबर्स का, ये भी सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है ये। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 75। भाई सभी की एवरेज, आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, सभी की एवरेज है 75। ठीक है, क्या कह रहा है, if the average score of the students in section A is 20% more than that of the students in section B। भाई ए में 20% ज्यादा, 20% का मतलब क्या होता है आपका 1/5। अगर बी में 5 थे तो ए में एक ज्यादा होगा, इससे एक ज्यादा यानी कि 6 हो गए ए में। ठीक है, पूछ रहा क्या है आपसे, देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, सेक्शन ए में। और सेक्शन ए की एवरेज मैंने आपको अभी बताई है निकाल के, ये रही आपकी 6। इस 6 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप देखिए, आप करिए क्या भाई, आप क्या लगाओगे, सेम वेटेड एवरेज 25 छक्के 150 प्लस में, मैं लिख देता हूं चलिए 150 प्लस में 25 छक्के 150, 31 पंजे 155 अपॉन में, टोटल सम कितना हो गया भाई इनका 56, 5 और 1 6 3 2 5। ठीक है, और इसकी ये आ गई आपकी टोटल एवरेज, और टोटल एवरेज आपको गिवन कितनी है भाई 75, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 75। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपका भाई 150 150 300 305। मैं इधर लिख देता हूं, देखिए चलिए इधर ही लिखता हूं, 305/56, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 75। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, कितना बन जाएगा भाई, 5 से काटिए, 5 से 15 बार, और 5 से काटेंगे 5 6 30, 5 एकम 5। ठीक है, तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 56 गुना में 15, भाई ये 56 गुना में 15 क्रॉस होगी, अपॉन में आएगी 61। और आपसे पूछिए 6 की वैल्यू। ठीक है, 6 की वैल्यू तो आप गुना में 6 करेंगे, तो 15 छक्के 90 गुना करिए इसकी भाई, 56 गुना में 90 अपॉन में 61। ठीक, 0 9 6 54 5 9 5 45 और 5 50 अपॉन में 61। थोड़ा कैलकुलेटिव है, जो मेंस का क्वेश्चन है, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी भी चाहिए। तो देखिए 8 बार जाएगा पहले तो ये, ठीक है 8 बार जाएगा, 8 बार तो कितना बनेगा, 8 एकम 8 8 6 48 488, 504 में से कितना बचेगा 160 बचेगा। ठीक है भाई 16 बचेगा, और 0 उतारेंगे तो 160, तो ये कितनी बार जाएगा, 6 18 ज्यादा हो जाएगा 82.1 की ऑप्शन है, ये रहा आपका ऑप्शन बी, 82.6 आपका आंसर होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, कह रहा थी एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज 45। भाई एन नंबर है जिनकी एवरेज 45 है। ठीक है, 60% ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाई 5 ईच। देखिए भाई 60% का मतलब होता है आपका 3/5, 5 में से 3 को बढ़ाया जाता है, तो यानी कि मैं टोटल 3:2 लिख सकता हूं इन नंबर्स को। ठीक है, आप देखिए कह रहा है 60% नंबर को यानी कि 3 को बढ़ाया जाता है प्रत्येक को 5 से, प्रत्येक को 5 से बढ़ाया जाता है, और जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको डिक्रीज किया जाता है प्रत्येक को 10 से। ये रिमेनिंग बचे इनको 10 से डिक्रीज किया जाता है। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो देखिए भाई यहाँ कितना, यहाँ कितने का वो आया फर्क, 5 या 15 प्लस का 15, और यहाँ 10 दूनी 20 प्लस का 20। ठीक है, तो माइनस का 20 आएगा, ये माइनस का 20। तो ओवरऑल डेविएशन आपको कितने का नजर आ रहा है दोस्तों, यहाँ देखिए भाई यहाँ -5 का आ रहा है, और इस 5 को इन 5 में बांट दीजिए। ठीक है, तो हमारी पहले एवरेज कितनी थी, पहले एवरेज थी हमारी 45 सभी नंबर्स की। ठीक है, और 45 में इतने का डेविएशन आ जाएगा, तो 45 -1 अभी होगी हमारी जो एवरेज 44। ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 45। एक क्लास में 45 स्टूडेंट्स है, कह रहा है आउट ऑफ विच 33 सही 1/3 यानी कि 1/3 तो है बॉयज। भाई टोटल 45 में से 1/3 कितने बने आपके 15, तो बचे कितने 30। ठीक है, तो ये है बॉयज और ये है गर्ल्स। ठीक है, रेस्ट आर गर्ल्स।
तो मैं कह सकता हूं कि 1:2। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो 1/3, इसका मतलब 33/1/3 का मतलब 1/3। 3 में से एक बॉयज है तो बचे कितने, 2 गर्ल्स, ठीक है। रेस्ट आर गर्ल्स, ठीक है। द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स इन साइंस इज 66 सही 2/3% मोर देन द बॉयज। देखिए 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स इतने ज्यादा है, यानी कि 3 से 2 ज्यादा है गर्ल्स की। अगर बॉयज की 2 है, सॉरी नीचे गया 3, अगर बॉयज की 3 है तो गर्ल्स की इनसे 2 ज्यादा है, यानी कि गर्ल्स की एवरेज 5 है, ठीक है। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ द इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 78, देखिए भाई मेरे हिसाब से वेटेड एवरेज से एवरेज कितनी आएगी, 3 एकम 3 और 5 दूनी 10, ठीक है। 3 प्लस में 10 अपॉन में 2 और 3 में बांटेंगे, ये एवरेज आ गई। बट सवाल के हिसाब से गिवन है 78, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना बन जाएगा आपका, भाई 10 और 13 6 78, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 6 78 6 18, एक की वैल्यू आएगी आपकी 18। आपसे पूछी क्या है, देन द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स यानी कि ये रहा 5, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितने गुना, 18 गुना 90 आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 11th वाज 63। 90 स्टूडेंट्स है, दो सेक्शंस है ए और बी, जिसमें 90 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए वर 10 मोर देन इन बी। देखिए भाई अगर मैं कहूं ए और बी इस तरीके से, भाई ए में 10 ज्यादा है बी से, तो अगर बी में x है तो ए में कितना है, x प्लस में 10, ठीक है। और टोटल कितने हैं भाई, 90 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 2x प्लस में 10 बराबर 90, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 40। तो मैं कह सकता हूं कि a में तो है 40, भाई इस a में तो है 40 और इसमें है 50। अगर मैं इनका रेशियो लूं तो 5:4। तो यहाँ नंबर्स आगे आपको डायरेक्ट ना देके इस तरीके से दिया है, तो 5:4 आगे नंबर। अब देखिए कह रहा है, ये देखिए 10 मोर देन बी, यहां तक हम कर चुके हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए वाज 30% मोर देन बी। 30% का मतलब होता है 3/10। भाई अगर बी में एवरेज स्कोर 10 था तो ए में इससे 3 ज्यादा है, ठीक है, तो यानी कि 13 है, ठीक है। कह रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी, बी में क्या है एवरेज स्कोर वो हमें बताना है, यानी कि आपको इस 10 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए टोटल एवरेज आपको कितनी गिवन थी, 63, ठीक। हमारे हिसाब से वेटेड एवरेज कितनी बनेगी भाई, 13×5 65 प्लस में 10 चौक 40 अपॉन में बांटेंगे कितने में, 5 और 4 9 में, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 63, ठीक। अब देखिए कितना बन जाएगा ये आपका 105 अपॉन में 9 की वैल्यू 63 है, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करिए, कितना बन जाएगा आपका 21×5 105, 21×3 63, तो एक की वैल्यू कितनी बनेगी, 9×3 27/5, ठीक है। आपसे पूछिए 10 की वैल्यू, तो इस 10 की वैल्यू कितनी बनेगी, 27/5 इंटू में 10, ठीक है। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, भाई 5 दूनी 10, तो 27 दूनी 54 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी एवरेज ऑफ 3 नंबर्स ए बी सी इज 2 मोर देन सी। देखिए एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 2 मोर देन सी। तो देखिए भाई ए बी सी और ये है सी, अगर मैं सी को एक्स मानता हूं, ठीक है, तो इनकी जो एवरेज होगी वो होगी इससे 2 ज्यादा, ठीक है। ये क्या है, एवरेज, ठीक है। द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 48, तो मैं कह सकता हूं यहां से ए प्लस बी बराबर सम कितना होगा, 96, ठीक है। और अगर मैं चारों का सम निकालूं, और यहां देखिए अगर मैं चारों का सम निकालूं, यहां देखिए अगर मैं इन 3 का सम निकालता हूं तो कितना बन जाएगा, तो इनका बनेगा
भाई 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम कितना बनेगा? 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3x प्लस में 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए यहां से भाई a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 96। a प्लस बी की वैल्यू 96 है। ठीक, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 96। और c की वैल्यू कितनी है? x। तो मैं कह सकता हूं c प्लस में x बराबर 3x प्लस में 6। तो यहां से आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना बन जाएगा आपका? देखिए 3x में से x इधर लाइए 2x, 6 को इधर ले जाइए 90। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 45। ठीक है, तो यहां से c की वैल्यू तो आ गई 45। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? ये देखिए आगे कह रहा है इफ d इज 10 लेस देन c। अगर मैं d की बात करता हूं तो इससे 10 कम है, यानी कि 35 है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है एवरेज ऑफ सी एंड डी। ये सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है। तो इनकी एवरेज कितनी आएगी भाई? इनके बीच में जो रहेगी संख्या वो आएगी 45 और 35 के बीच में है 40। ये आपका आंसर है। या फिर ऐसे करिए भाई 45 और 35 का सम कितना आ गया? 80/2 40। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दोस्तों द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड बी ऑफ ए क्लास आर 40 एंड 52 रेस्पेक्टिवली। तो मैं ए और बी का रेशियो चाहिए मुझे तो। ठीक है भाई, 4 से काटिए, ए में है 40 तो 4 से काटेंगे 10 बार, और बी में है 52, 4 से काटेंगे तो 13 बार। ये रेशियो आ गया। ठीक है, द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 75। ठीक है, आप एलिगेशन भी लगा सकते हो इसमें, सभी का एवरेज कितना है? 75 है। ठीक है, इफ द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। 20% का मतलब आपका 1/5। अगर बी में 5 है तो ए में 1 ज्यादा है, 6 है। ठीक है, ये एवरेज का रेशियो है। कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन बी। बी में आपको एवरेज बतानी है, तो बी में यानी कि आपको 5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं वेटेड एवरेज लगा देता हूं। 10 छिंग 60 और 13 पंजे 65, कितना आ गया? 125। भाई 10 छिंग 60, 13 पंजे 65, तो 125 अपॉन में बांटेंगे कितने में? 23 में। इसकी वैल्यू हमारे हिसाब से इतना है, सवाल के हिसाब से 75 है एवरेज। ठीक है, 75। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, कितना बन जाएगा? देखिए ये बनेगा आपका 25 पंजे 125 और 25 × 75, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? भाई 23 23 × 69 बटे में 5। आपसे पूछिए इस 5 की वैल्यू, इस 5 की वैल्यू तो कितनी आएगी? 69/5 इंटू में 5। 5 से 5 कटेगा, आंसर आएगा आपका 69। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव नंबर्स इज 56। भाई 5 पॉजिटिव नंबर हैं, इनकी एवरेज कितनी है? 56। ठीक है, द फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 4 नंबर्स। देखिए मैं आपको 5 नंबर लिख के बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई, ये 5 नंबर है। ठीक है, कह रहा है कि लास्ट के 4 संख्याओं का सम अगर 4 है तो ये पहला नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं। पूछ रहा है एवरेज ऑफ द लास्ट 4 नंबर्स। दोस्तों ये क्या है? सम है ये 4। तो अगर इन 4 संख्याओं की अगर मैं एवरेज निकालना चाहूं तो भाई ये 4 को मैं 4 से भाग दूंगा, तो ये रेशियो में है दोस्तों, ध्यान रखिए। तो ये आएगा 1। तो मेरे को एक्चुअल में 1 की वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है, ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है देखिए, किस तरीके से आप टैकल करोगे इस क्वेश्चन को, आप मुझे बताइए। अगर मैं पांचों संख्याओं का सम निकालूं तो कितना बनेगा भाई? 3 और 4 7, रेशियो में 7। और सवाल के हिसाब से सम बनेगा भाई 5 की एवरेज 56 है, तो सम कितना बनेगा? 5 गुना में 56। ठीक, अब 1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? आप कहेंगे 7 8 56, तो 1 की वैल्यू आएगी आपकी 40, और यही आपको निकालनी थी 1 की वैल्यू, तो आंसर होगा आपको आपका 40। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी एवरेज एज इज ऑफ किशोर हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड 6 years ago was 38। दोस्तों ये 6 साल पहले की बात है, तो प्रेजेंट में कितनी होगी उनकी एवरेज? 6 साल पहले अगर 38 थी, प्रेजेंट में कितनी होगी? 38 और 6 44। तो मैं कह सकता हूं कि किशोर
उसकी वाइफ और उसके चाइल्ड का एज का जो प्रेजेंट सम है वो कितना बनेगा, 44 गुना में 3। ठीक है दोस्तों, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 132। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एंड दैट ऑफ हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड 8 years ago was 32 years। तो भाई वाइफ और उसके चाइल्ड की 8 साल पहले अगर 32 थी तो फिलहाल कितनी होगी, 40। उनका सम कितना हो जाएगा, 40 गुना में 2 यानी कि 80। ठीक है, पूछ रहा है फाइंड दी प्रेजेंट एज ऑफ द किशोर। मैंने ये प्रेजेंट एज जी लिखी है, तो यहां से अगर मैं ये इन दोनों को घटा देता हूं इसमें से, तो यानी कि किशोर की एवरेज निकल के आ जाएगी। कितनी बनेगी भाई, इस 132 में से 80 घटाइए, कितना, 2 का 2 आ जाएगा, और 13 में से 8 जाएगा तो 5, यानी कि 52 ईयर्स है प्रेजेंट एज ऑफ द किशोर, यानी कि ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। ये भी किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मैं लिखना भूल गया शायद। तो फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स की आपको एवरेज निकालनी है, तो कितना बनेगा, देखिए भाई 2 3 5 7 और अगले 2 और, यानी कि 11 और 13, इनकी एवरेज निकालनी है आपको। सम कितना बनेगा दोस्तों, 3 और 2 5 और 5 10, 10 7 17, 17 और 11 28 और 13 41, अपॉन में टोटल है 6, तो 6 3 36, 5/6, 6 सही 5/6 आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है रास बिहारी एक प्लम्बर है जो कि ऑन एन एवरेज 925 रुपए पर डे के हिसाब से कमाता है। ठीक है, इन दी मंथ ऑफ जनवरी, भाई जनवरी में 31 दिन होते हैं टोटल। ठीक है, उसमें ये प्रत्येक दिन 925 रुपए के हिसाब से कमाता है। ही अर्न ऑन एन एवरेज ऑफ 881 पर डे ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 डेज। पहले 20 दिन में उसने कितना कमाया भाई, 881 के हिसाब से। तो आप मुझे बता सकते हैं कि उसने प्रत्येक दिन में कितना कम कमाया है। भाई 5 में से 1 गया तो 4, और 92 में से 88 गए तो 4। ठीक है, इतना कम कमाया है और 20 दिनों तक। ठीक है, कितना भाई, माइनस का 880। ठीक, ठीक है जी, आगे क्या कह रहा है, एंड 915 पर डे ड्यूरिंग द लास्ट 20 डेज। भाई 925 से 915 कितना कम है, 10 कम है, और अगले 20 दिन में इसने इतना कम कमाया, तो कितना कम है हुआ टोटल, 200 कम। ठीक है, तो ये कितना बन गया भाई, 1080 कम हो गया टोटल। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, कह रहा व्हाट वाज हिज एवरेज इनकम फ्रॉम 12 जनवरी टू 20 जनवरी। देखिए 12 जनवरी से 20 जनवरी तक 9 दिन होंगे, तो आपकी जो एवरेज थी ना 925, उससे इसको 9 में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको 9 में डिवाइड करिए, माइनस का है तो माइनस लगा दिया मैंने, 1080, और ये 12 से 20 जनवरी तक 9 दिन होते हैं, तो इसको काटिए आप, सॉल्व करिए, कितना बनेगा भाई, 9 एकम 9 बचा 1, 9 दूनी 18, 120 कम, तो आपका बनेगा 805। ये आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, CHSL 2021 का क्वेश्चन था, कह रहा दी एवरेज ऑफ 10 रिजल्ट्स इज 50। भाई 10 रिजल्ट्स की जो एवरेज है वो है 50। ठीक है, कह रहा दी एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 रिजल्ट्स इज 49। उसमें से पहले 5 की एवरेज 49 है, एंड दैट ऑफ द लास्ट 5 की 65 है। कह रहा फिफ्थ रिजल्ट बताइए। देखिए वही सेम यहाँ पांचवा नंबर 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, अब देखिए भाई ये कितना कम है, 49, कितना कम है, 50 से 1 कम है 5 पर, और यहां देखिए 50 से ये 65 कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है 5 पर। ठीक है, तो ओवरऑल डेविएशन कितने का आ जाएगा, 15 पन्ना 75 में से 5 गए तो 15 पन्ना 75, 15 पन्ना 75 में से 5 गए तो 70। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर होना चाहिए जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए अगले क्वेश्चन में, द एवरेज वेट ऑफ 20 पर्सन इज 60 kg एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 10 पर्सन इज 55 kg। देखिए 20 और 10 है तो मैं रेशियो ले लेता हूं 2:1। ठीक है,
और जो 20 है उनका एवरेज 60 है, और जो रिमेनिंग है उनका एवरेज 55 है। आपसे पूछा है एवरेज वेट ऑफ द ऑल पर्सन, ये सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2023 का जो रिसेंट एग्जाम हुआ उसका है। तो मैं आपको अभी क्या बताया हूँ, आप डाटा इतना आसान है तो आप वेटेड एवरेज लगा दीजिए भाई। 60 दूनी 120 प्लस में 55 एकम 55 अपॉन में इन 3 में बांट दीजिए। ठीक है, कितना बनेगा 175 बटे में 3, कितना आएगा आपका सॉल्व होके, ये आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 58.33 kg। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा जी एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 65 kg। तो मैं सम लिख देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी का सम हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 और 1 19। कह रहा जी एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज दिस। तो भाई इसका डबल कितना हो जाएगा, 63 दूनी 126, 127 हो जाएगा। तो यानी कि ए प्लस बी का कितना हो गया 127। तो यहां से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आराम से। आप कहेंगे बिल्कुल सर, भाई 15 में 7 गए तो 8 और 18 में से 12 गए तो 6, सी की वैल्यू आ गई 68। कह रहा है जो सम है किसका, ए और सी का, वो है इतना। तो ए प्लस सी का एवरेज इतना है तो सम कितना आएगा, देखिए इसका डबल कितना आएगा, 67 दूनी बनेगा आपका 134, 135 आ जाएगा ये। ठीक है, आपसे डेफिनेटली वैल्यू ए की पूछी होगी। ठीक है, देखिए क्या पूछा है, वेट ऑफ ए। तो भाई ए का आ जाएगा 15 में से 8 गए तो 7, 12 में से 6 गए तो 6, 15 में से 8 गए तो 7 और 12 में से 6 गए तो 6, यानी कि 67 आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी एवरेज ऑफ 12 पर्सन इज 39। ये देखिए सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है। 12 नंबर्स की जो एवरेज है वो कितनी है, 39। ठीक है, द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर्स इज 35। लास्ट के 5 नंबर्स की एवरेज कितनी है, 35। एंड फर्स्ट 4 नंबर्स की एवरेज है 40। पहले 4 नंबर की एवरेज है कितनी, 40। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखिए टोटल 12 हैं जिसमें से 5 और 4 9, तो ये हो गए। ठीक है, अब बचे कितने, 3 नंबर, फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ। मैं लिख देता हूं फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ। इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको काफी करवा दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इन क्वेश्चंस का। कह रहा फिफ्थ नंबर इज 6 लेस देन दी सिक्स्थ नंबर, 6 कम है छठे नंबर से, एंड 5 मोर देन दी सेवंथ नंबर। कौन से नंबर की बात कर रहा है, ये 5वें नंबर की। 5वां नंबर है वो 6 कम है किससे, छठे नंबर से। तो अगर ये x है तो छठा नंबर x प्लस 6 होगा। भाई छठे नंबर से ये 6 कम हो गया। ठीक है, एंड 5 मोर देन दी सेवंथ नंबर। अगर ये सेवंथ नंबर इससे 5 कम हो जाएगा, अगर ये इससे 5 ज्यादा है तो कहेंगे बिल्कुल। पूछ रहा क्या आपसे, दी एवरेज ऑफ दी फिफ्थ एंड सिक्स्थ नंबर, इनकी एवरेज पूछ रहा है आपसे। तो एवरेज कितनी बन जाएगी दोस्तों, एवरेज बनेगी आपकी x प्लस में 3, फिर 2x का आधा कितना, x और 6 का आधा 3। ठीक है, अब देखिए आप मुझे एक चीज बताइए, भाई टोटल 12 नंबर्स की एवरेज 39 है। ये 39 से 35 कितना कम है, 4 कम है। कितने पर फर्क पड़ेगा, 5 पर, तो -20। ठीक है, ये 39 से 40 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा। कितने पर फर्क पड़ेगा, इन 4 पर। तो यहां प्लस का 4 आ जाएगा। तो ओवरऑल डेविएशन जो आया -16 का आया। तो इनका जो सम होगा दोस्तों, इन 3 संख्याओं का जो सम होगा वो 16 ज्यादा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। इनका सम कितना हो जाएगा भाई, x x x 3x, इधर लिख देता हूं 3x, प्लस में 6 में से 5 गया तो 1, प्लस में 1 बराबर। भाई इनका सम कितना हो जाएगा, 3 का 39 के 117, और इससे ये 16 कम है। भाई टोटल 12 है, जिनमें से 9 अगर 16 कम है तो बाकी के 3 16 ज्यादा होंगे, यानी कि +16। तो ये बना दोस्तों 3x बराबर, भाई 117 और 16 133 में से 1 जाएगा तो 132। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 चौक 12, 3 चौक 12 44। यहां वैल्यू पुट कर दीजिए तो जो आपकी एवरेज निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 44 और 3, भाई x की वैल्यू 44 निकाली आपने, 44 और 3 43। ये आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, आंसर होगा आपका 47 ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है
ए इज 1/6 ऑफ सी एंड बी इज ट्वाइस ऑफ ए। देखिए तीन संख्याएं लिख देता हूं मैं, ए बी और सी। कह रहा ए इज 1/6 ऑफ बी, 1/6 ऑफ सी, ए इज 1/6 ऑफ सी एंड बी इज ट्वाइस ऑफ ए। देखिए ए इज 1/6 ऑफ सी, अगर सी 6 है तो ए 1 है, और कह रहा बी इज ट्वाइस ऑफ ए और इसका ट्वाइस है बी। ठीक है, ये इनका रेशियो आ गया। ठीक है, द एवरेज ऑफ ए बी सी इज 30। तो हमारे हिसाब से एवरेज कितनी आ जाएगी भाई, 6 और 2 8 और 1 9। हमारे हिसाब से सम कितना आएगा, 6 और 2 8 और 1 9, और एवरेज कितनी आएगी, 30 गुना में 3 90, 90। तो 9 धाई 90, तो यानी कि ये 10 गुना है। ठीक, आपसे पूछिए है द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो भाई ए और सी के बीच में डिफरेंस कितना है, ए और सी के बीच में डिफरेंस है 5 का। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 गुना 50। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ही लेक्चर में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आपको इन्हीं को प्रैक्टिस कर लेनी है तो आपका काम हो जाएगा। द एवरेज टेम्परेचर ऑन फॉर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे वाज। तो मैं लिख देता हूं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे का जो एवरेज टेम्परेचर अगर 41 था तो सम कितना होगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123। अब कह रहा है वेडनेसडे, फ्राइडे और थर्सडे। तो वेडनेसडे प्लस में फ्राइडे प्लस में थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और थर्सडे। ठीक है, इसका है 42 डिग्री अगर एवरेज है तो सम कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126। ठीक है दोस्तों, वेडनेसडे, फ्राइडे और थर्सडे। ठीक है, इफ द टेम्परेचर ऑन द थर्सडे वाज 43। देखिए भाई थर्सडे को 43 था। ठीक है, तो यहाँ वेडनेसडे प्लस में फ्राइडे का कितना आ जाएगा, इसमें से 43 घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना बचेगा, 6 में से 3 गया तो 3 और 12 में से 4 गए तो 8, 83। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा है द टेम्परेचर ऑन मंडे वाज। तो देखिए वेडनेसडे और फ्राइडे का आपने निकाल लिया 83, इसकी वैल्यू 83 है, तो मंडे का कितना बचेगा, इस 123 में से 83 घटाइए, 3 में से 3 गया 0, 12 में से 8 गए तो 4, आंसर होगा आपका 40, जो कि ऑप्शन डी में नजर आ रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 65 kg। तो सम कितना हो जाएगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 और 1 19। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ सी एंड बी इज इतना, तो 61 दूनी 122, 123 हो जाएगा बी प्लस सी। ठीक है, कितना हो जाएगा 123, भाई 61 दूनी 122 और आधा 1, 123 हो गया। तो यहां से ए की वैल्यू निकाल लीजिए आप पहले। ए की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 5 में से 3 गया तो 2, 19 में से 12 गए तो 7। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ ए एंड सी 68.5। ठीक है, तो ए और सी का कितना आ जाएगा भाई, ए प्लस में सी, इसका डबल करिए, दो भाई 2 पंजे 10। ठीक है, 2 अट्ठे 16 और 1 17 और 2 छिक्के 12 और 1 13। भाई 68 दूनी कितना होगा, 68 दूनी 60 दूनी 120 और 8 दूनी 16, 136, 137 आ गया। ठीक है, आपसे डेफिनेटली सी की वैल्यू पूछी होगी। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देखिए वैल्यू पूछी होगी वेट ऑफ सी। तो 7 में से 2 गए तो 5, 13 में 7 गए तो 6, 65 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा थी एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 39। भाई ये सीपीयू 2020 का क्वेश्चन है। 12 संख्याओं की एवरेज आपको गिवन है 39। ठीक है, जिनमें से लास्ट 5 नंबर की एवरेज गिवन है आपको 35, लास्ट के 5 नंबर की एवरेज आपको 35 गिवन है, और पहले 4 नंबर की एवरेज 40 गिवन है। पहले 4 नंबर की एवरेज गिवन है आपको 40। देखिए टोटल 12 है, जिसमें से 5 और 4 9, ये हो गए, 3 संख्याएं बची। कह रहा फिफ्थ संख्याएं बची आपकी, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे बताइए कि कह रहा है, देखिए फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ की क्या कह रहा है, फिफ्थ नंबर इज 6 लेस देन दिस सिक्स्थ नंबर एंड 5 मोर देन दिस सेवंथ नंबर। किसकी बात कर रहा है, फिफ्थ नंबर की। 5वां नंबर है वो 6 कम है छठे नंबर से, तो भाई ये x है तो ये x प्लस 6 है। ठीक है, और कह रहा है 5 ज्यादा है 7वें नंबर से, ये 5 ज्यादा है तो इसका मतलब ये 5 कम है। ठीक है, द एवरेज ऑफ द सिक्स्थ एंड सेवंथ नंबर, सेम क्वेश्चन है बट वहां 5 और छठे की पूछी थी, यहाँ इसकी छठे और सातवें की एवरेज पूछी है। तो एवरेज कितनी बन जाएगी आपकी भाई, x 2x का आधा x और 1 का आधा
0.5, ये वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब देखिए आप मुझे एक चीज बताइए, टोटल 12 नंबर की एवरेज अगर 39 है तो ये 39 से कितना कम है, 4 कम है। कितने पर फर्क पड़ेगा, 5 पर, तो -20। और ये एक ज्यादा है, एक ज्यादा है 4 पर, तो यहाँ +4, तो ओवरऑल डेविएशन आया -16 का। तो इनके सम में +16 आएगा। ठीक है, अब मैं निकाल देता हूं, देखिए भाई इनके सम में +16 आएगा, तो यानी कि 3x प्लस में 1 बराबर, भाई सम होगा इनका 3 का 39 का 117, प्लस में ये 16 ज्यादा होगा। ठीक है, अब कितना बन गया, यहां से देखिए आपकी कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 3x बराबर, भाई 133 में से एक जाएगा तो 132। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 44। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, जो एवरेज आएगी आपकी वो आएगी x की वैल्यू 44 प्लस में 0.5, यानी कि 44.5 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 72। ये सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। भाई 10 संख्याओं की एवरेज आपकी 72 गिवन है आपको। कह रहा है एवरेज, पहले 4 नंबर की एवरेज है 69, पहले 4 नंबर की एवरेज 69। ठीक है, और अगले 3 नंबर की एवरेज है 74, तो अगले 3 नंबर की एवरेज 74 है। टोटल 10 थे जिसमें से 7 हो गई, 3 नंबर बचे। कह रहा है 8th नंबर, 8th 9th और 10th बचा आपके। ठीक है, 8th 9th और 10th। ठीक है, कह रहा है 8th नंबर इज 6 मोर देन द 9th नंबर एंड 12 मोर देन द 10th नंबर। जो ये है, अगर मैं 10वें नंबर को x मानता हूं तो 10वें नंबर से तो ये 12 ज्यादा है, और 8वें नंबर 8th नंबर इज 6 मोर देन द 9th नंबर, इससे 6 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये x + 6 होगा। ठीक है जी, पूछ रहा क्या है आपसे, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 8th एंड द 9th नंबर। 8वें और 9वें नंबर की जो एवरेज होगी वो कितनी बन जाएगी, एवरेज बनेगी भाई x और x का आधा तो x आएगा, और 12 और 6 18 का आधा 9, तो ये आएगी आपकी एवरेज x प्लस में 9। अब x की वैल्यू निकालिए, कैसे निकालेंगे, देखिए भाई टोटल 10 नंबर की एवरेज 72 है, 72 से कितना कम है, 69, 3 कम है, कितने पर फर्क, 4 पर। ठीक है, तो ये 12 कम, और ये 72 से 74 2 ज्यादा है, और 2 का फर्क 3 पर, ये +6, तो ओवरऑल डेविएशन कितने का आया, -6 का। तो इनका जो सम होगा उसमें 6 ज्यादा होगा डेफिनेटली। ठीक है, इनका सम कितना हो गया भाई, 3x प्लस में 12 और 6 18, ये बना आपका 3x प्लस में 12 और 6 18, इनका सम। अब देखिए 72 तिया, सम निकालूंगा मैं इन 3 नंबर का, तो 72 तिया 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216 में 6 ज्यादा होगा। ठीक है, 222। अब 3x की वैल्यू आएगी भाई, 222 में से 18 गए तो 204। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24, 68, तो यहाँ में 68 जोड़ दीजिए, यहाँ 68 वैल्यू आ गई, तो एवरेज आएगी आपकी 68 और 9 77, ये आंसर होगा आपका 77। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा थी एवरेज ऑफ 11 नंबर से 68, ये सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। 11 संख्याओं की एवरेज है वो 68, आपका बिल्कुल अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 78, पहले 4 नंबर की एवरेज है वो 78 है। ठीक है, और नेक्स्ट 4 नंबर्स की एवरेज है वो 63 है, और अगले 4 नंबर की एवरेज 63 है। ठीक है, पहले 4 नंबर की 78, अगले 4 नंबर की 63। अब देखिए भाई 11 थे, 4 और 4 8 हो गई, तीन संख्याएं बची, 9th 10th और 11th, 9th 10th और 11th। ठीक है, कह रहा है 9th नंबर इज 2 टाइम्स द 11th नंबर। भाई ये 11th नंबर अगर x है तो 9th नंबर इसका 2 टाइम्स है, यानी कि 2x है। एंड द 10th नंबर इज 4 लेस देन द 11th नंबर, इससे 4 कम है, तो यानी कि x - 4। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 9th एंड 11th नंबर, इनकी एवरेज पूछ रहा है, तो ये बनेगा आपका x और x 2x, यानी कि 3x, और एवरेज निकालेंगे तो बाई 2। ठीक है, ये आपकी एवरेज आएगी। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू निकालिए, कैसे भाई, आप मुझे बताइए, अगर 11 नंबर की एवरेज 68 है तो ये 78 10 ज्यादा है, और फर्क आएगा 4 पर, तो ये प्लस का 40, और ये 68 से 5 कम है। ठीक है, और 4 पर, तो यानी कि -20,
तो यहां से जो ओवरऑल डेविएशन आया वो +20 का आएगा। ठीक है, तो इनके सम में क्या फर्क पड़ेगा वो देखिए भाई। इनका जो सम होगा 2x x और x 4x -4, ठीक है, इनका सम भाई ये तीन संख्याएं तो इनके सम कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 68 गुना में 3 होगा ना, 3 अट्ठे 24, 2 3 सिंह 18 और 2 20, 3 अट्ठे 24, 2 3 सिंह 18 और 2 20, और इससे ये 20 कम होगा। ठीक है, अब 4x बराबर भाई 204 में से 20 जाएगा तो 184 में 4 जाएगा तो एक 4 जुड़ेगा तो 188, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 47। तो यहां से एवरेज जो आएगी आपकी निकल के वो कितनी आ जाएगी, एवरेज वो आएगी आपकी 3 इंटू में 47/2। ठीक है, तो कितना बनेगा भाई, 3 सत्ते 21, 2 3 चौक 12 और 2 14, 141/2 यानी कि 70.5 आंसर होगा आपका, 70.5 ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज 19, तो भाई 3 नंबर का सम कितना हो जाएगा, मैं 3 नंबर अगर ए बी सी मानता हूं तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, 1957। और कह रहा है अगर उनमें से दो नंबर 17 और 29 है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा भाई, आप कहेंगे 29 17 46। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं मान लेते हैं, कह रहा है थर्ड नंबर अगर पहले दो का सम 46 है तो थर्ड नंबर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 57 में 46 गए तो 11। यही आपका आंसर है, ऑप्शन ए, यानी कि सीएसएफ। देखिए सीएसएफ हेड क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन ए क्लास 69.3 kg एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इन द सेम क्लास इज 59.4। ठीक है, इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 63.8। देखिए टोटल बॉयज की, ऑफ द बॉयज, बॉयज और ये गर्ल्स, ठीक है, बॉयज की एवरेज है 69.3 और गर्ल्स की एवरेज है सेम क्लास में 59.4, और जो ओवरऑल एवरेज है पूरी क्लास की वो है 63.8। ठीक है, अब देखिए मैं एलिगेशन लगा रहा हूं, ज्यादा में से कम को घटाते मैं बता चुका हूं, तो इसमें से इसको घटाइए कितना बचेगा, 13 में से 8 गए तो 5, और 68 में से 63 गए तो 5, 5.5। अब इसमें से इसको घटाइए, 8 में से 4 गए तो 4, और 62 में से 59, 63 में से 59 गए तो 4, यानी 4.4। ठीक है, अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं तो कितना बन जाएगा भाई, 11 चौक 44, पॉइंट से तो कोई मतलब नहीं है, 11 पंजे 55। क्या पूछ रहा है आपसे, देन परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। भाई तो बॉयज की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितने हैं भाई, नंबर ऑफ बॉयज है 4, आउट ऑफ टोटल 5 और 4 9, 4/9 का मतलब होता है 44, सही 4/9%। परसेंटेज में आंसर पूछा था ना, तो ये होगा आपका। ठीक है, ये परसेंटेज में ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। The average score of 42 students in a test is 69. The ratio of the number of the boys to that of the girls is 10:11 है। भाई बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो गिवन है मुझे, वो गिवन है 10:11। ठीक है, द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज 20% मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स। भाई 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर गर्ल्स का 5 है एवरेज तो बॉयज का 1 ज्यादा है, यानी कि 6। ठीक है, पूछ रहा है एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज, बॉयज का एवरेज स्कोर यानी कि आपसे 6 की वैल्यू पूछी है। तो भाई टोटल एवरेज भी आपको गिवन है कितनी, 69। तो यहां मैं वेटेड एवरेज ही लगा देता हूं भाई, 10 6 60 और 11 पन्ना 55, कितना बन गया 60 और 55 115। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 115 अपॉन में टोटल कितने में बांटना है, 11 और 10 21, इसकी वैल्यू गिवन है आपको 69। ठीक, इसको सॉल्व करिए कितना बनेगा भाई, 23 3 69, 23 पंजे 115, एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की थी 63 बटे में 5। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है इस 6 की वैल्यू, तो इस 6 की वैल्यू निकालिए भाई, 63/5 इंटू में 6। ठीक है, अब आप करिए क्या, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आसान तरीका, ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 10 बन जाएगा, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 12 3 36 हासिल 3 बार 72 और 3 75, एक के बाद पॉइंट लगाइए, 75.6 आपका आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा द एवरेज ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 15.5 ईयर्स। ठीक है, द एज ऑफ द टीचर इज 24 ईयर्स मोर देन द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर। तो भाई जो टोटल 25 ये कैंडिडेट्स बने, यानी कि 24 स्टूडेंट और एक टीचर, टोटल 25 बने, इनकी एवरेज मान ली मैंने x। तो टीचर की जो एज है इनकी एवरेज से, सबकी एवरेज से 24 ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं कि x प्लस में 24 है टीचर की एवरेज। ठीक है, टीचर की एज। ठीक है, पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर। देखिए दोस्तों, भाई अगर मैं यहां देखिए, अगर मैं सम निकालता हूं टोटल 25 का तो कितना आ जाएगा, 25x। ठीक है, और इनका सम निकालता हूं तो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। इनका सम अगर मैं इन 24 का घटा देता हूं, ठीक है, इनका सम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 24 पंजे 120, हासिल का 12 है, 24 पंजे 120 और 12 132, 132 हासिल का 13, 24 एकम 24 और 13 37। ठीक है, ये क्या आ जाएगी भाई, मैं 25 में से अगर 24 की एवरेज घटा दी तो टीचर की एवरेज आ जाएगी, और टीचर की एवरेज कितनी है, x प्लस 24। ठीक है, ये टीचर की है। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं तो कितना बन जाएगा भाई, 25x में से x को इधर लाइए 24x, और 372 को इधर ले जाइए 396। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, काटिए इसको, कितना बनेगा, 4 से 8 चौक 32, बचे कितने, नहीं 4 से काटिए, 4 छक्के 24, 6x, और 4 से काटिए, 4 नाम 36, 4 नाम 36 और 4 नाम 36, और 3 से काटिए तो 2x बराबर 3 से काटेंगे 33। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, x बराबर 16.5। ठीक, आपसे पूछिए टीचर की एज, तो टीचर की एज कितनी है दोस्तों, ये रही आपके सामने, तो यानी कि 16.5 प्लस में 24 कितनी आएगी, 40.5, ये टीचर की एज है, जो कि ऑप्शन डी में नजर आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आखिरकार अल्टीमेटली हमने ये कंप्लीट लेक्चर कर लिया है। ठीक है, जो कि हमने इसमें एवरेज के टाइप 1 क्वेश्चन पढ़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी अच्छी लगी होगी, आपको कॉन्सेप्ट पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए दोस्तों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा आपसे इस पहले लेक्चर के बाद। और मैं आपको रेगुलर बेसिस पर, ठीक है, लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, और आपको कंप्लीट मैथ का ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये कंप्लीट करा दूंगा आपको। ठीक है, अभी हम कंटिन्यू रहेंगे, और आप मेरा साथ देना, रेगुलर बेसिस पर क्लासेस लेना। ठीक है दोस्तों, और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ मैं आपको सॉल्यूशन के साथ में इस लेक्चर की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।